हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम शुरू कर रहे हैं आपका क्लास सिक्स्थ की जो सोशल साइंस है, आपकी न्यू बुक जो एनसीईआरटी की है उसको। और यहाँ पे हम देखना शुरू कर रहे हैं आपके चैप्टर 1 को, जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। मतलब कि अर्थ पे किस तरह से हम लोकेट करते हैं कोई भी प्लेसेस हो, चाहे वो आपका शहर हो, चाहे हमारा देश हो, चाहे ये हमारा पूरा वर्ल्ड हो, तो हम कैसे अर्थ पे शो करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें ऐसी यूज करते हैं, उसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए चैप्टर को हमें लाइन बाय लाइन समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो एक एक्टिविटी टाइप की दी गई हुई है आपको, पहले उसको देख लेते हैं जरा। क्या लिखा हुआ है कि इमेजिन करिए कि आप जो हैं विजिट करते हैं किसी एक सिटी में फर्स्ट टाइम, है ना, मतलब कि वहाँ जो सिटी पे जा रहे हैं आप पहली बार जा रहे हैं। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट, और कैसे आप पता करेंगे कि जो प्लेसेस पे आप जाना चाहते हैं वो कहाँ पे है। यू माइट आस्क टू लोकल पर्सन फॉर हेल्प, और हो सकता है कि आप जो जिस सिटी पे जा रहे हैं वहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं उनसे पूछेंगे कि सर जो है ये हमारा गांव कहाँ जाता है, सर ये सिटी कहाँ पे है, या ये रोड कहाँ जाता है। इस तरह से क्वेश्चंस आप पूछेंगे, ठीक है। और यू माइट लुक एट मैप, या फिर आपके हाथ में कोई मैप होगा, जैसे आजकल गूगल मैप हो गया, उसकी हेल्प लेंगे। इन प्रीवियस ग्रेड्स, आपने जो पहले ग्रेड्स थे, मतलब पहले की जो क्लासेस थी उसमें पढ़ चुके हैं कि यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप्स। मैप्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, मैप किस तरह का होता है, क्या होता है, ये सब आप पहले से जानते हैं, ठीक है। एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी देम इन मोर डिटेल, और अब इस चैप्टर में हम थोड़ा और डिटेल में समझने वाले हैं कि मैप का मीन है होता क्या है, और मैप आपका कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं जरा, और उसके लिए आप इमेजिन करिए कि जो है आपका मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी है ना, आपको एग्जामाइन करना है मैप को। एक स्मॉल सिटी आपको नीचे दी गई है फिगर 1.1 में, ये आपका फिगर 1.1 रहा आपका। इसमें आपको क्या है, अलग अलग चीज़ें दी गई हैं और साथ में रोड वगैरह बनाया गया है कि भाई कौन सा चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है कुछ सिटी हमको दिख रहा है, मतलब कि एक मैप है। इसमें देखो, जैसे कि अपार्टमेंट हो गया, कुछ अपार्टमेंट मतलब जहाँ रहने के घर होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, स्कूल। यहाँ मार्केट है। थोड़ा आप देखेंगे यहाँ तो म्यूजियम है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के यहाँ पे हमारे पास में चीजें हैं। अब हमें आगे क्या दिखा है वो हमें देखना पड़ेगा। अब लिखा है कि इमेजिन आपको करना है कि आप जैसे ही क्या हुए हैं, ट्रेन से गोट ऑफ हुए हैं। गोट ऑफ मतलब होता है कि उससे उतरे हैं, है ना, ट्रेन से, एट अ रेलवे स्टेशन पे। एंड अब आपको क्या करना है, आपको विजिट करना है बैंक में, जो कि आपको इस मैप में बताया गया भाई बैंक कहाँ पे है। अब आपको क्या करना है कि उस मैप को फॉलो करते हुए जाना है कि आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा सकते हैं। अब बोल रहा है कि आर देयर अदर पॉसिबल वेज, क्या कोई और पॉसिबल वे है मैप पे जाने के, वो बैंक तक जाने के। पहले मैं आपको बताता हूँ भाई मैप पे कैसे उसमें वर्क करेंगे आप। ये आपका रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे आप उतरे हैं। अब यहाँ से आप चलना शुरू करेंगे और हॉस्पिटल से होते होते आपके यहाँ नगर पंचायत जाएंगे, और नगर पंचायत से होते होते आप यहाँ पहुँच जाएंगे आपका बैंक तक, ठीक है। एक दूसरा वे क्या हो सकता है कि आप जो है इस तरीके से जाएं और ये रूट आप पकड़ेंगे, तो आप इधर से होते होते करके आप जो है यहाँ पे बैंक तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। दिख रहा है आपको सब कुछ बढ़िया। अब यहाँ पे जो है ना, 2 मिनट में जरा देख लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप मैप में इस तरह से वर्क करेंगे। फिर आगे लिखा है कि कोई अदर भी बता दिया मैंने आपको। अब आपको क्या करना है, पब्लिक गार्डन देखना है यहाँ पे। तो पब्लिक गार्डन यदि हम देखेंगे तो आपका पब्लिक गार्डन कहाँ पे है, कोई नाम लिखा है क्या पब्लिक गार्डन करके? तो यहाँ सा तो कुछ नाम नहीं लिखा है, लेकिन आपका पब्लिक गार्डन ये यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और बोल रहा है कि स्कूल कहाँ पे, तो स्कूल आपका ये रहा। फिर इसके अलावा और चीज़ कहाँ पे पूछ रहा है हमसे, म्यूजियम वगैरह, तो म्यूजियम आपका ये रहा, ठीक है, यहाँ पे। और आपसे क्या बोल रहा है कि इफ़ यू वांट टू प्रोसीड, जो है कहाँ से, बैंक से आपको जाना है मार्केट पे, तो आप कैसे जाएंगे? तो भाई साहब बैंक आपका ये रहा, मार्केट आपका ये रहा, तो हम इस तरह से निकल जाएंगे, ये लीजिए। इसके अलावा बोल रहा है कि दिस इज वेयर अ मैप कम इन हैंडी। अब हमको इस तरीके से कहीं जाना हो तो मैप वहां पे हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। अब आगे जरा देखिए। अब मैप जो हमारे लिए क्या है, एक ट्रेजर गाइड है। ट्रेजर गाइड का मतलब क्या हुआ,
ट्रेजर गार्ड मतलब होता है कोई चीज जो होती है ना छुपी हुई, और उसको जब खोजते हैं हम तो उसको बोलते हैं ट्रेजर ना। जैसे आपने देखे होंगे ट्रेजर हंट होते हैं कई सारे, जैसे कोई आपके खजाने जो होते हैं छुपे होते हैं और उसको हम खोजने निकल पड़ते हैं। तो उस तरीके से हमारा गाइड करता है, ठीक है। गाइड मतलब कि हमको दिशा बताता है। इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट देम, और ये हमें ये बताता है कि भाई कोई भी चीज कहाँ पे है और हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। कौन? मैप। नोटिस करिए कि द 4 एरोस इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप। अब आपको क्या करना है, जो टॉप राइट कॉर्नर है मैप का, वहां पे कुछ एरोस दी थी, उनको भी जरा एक बार देख लेते हैं। ये आपको जो एरोस दिख रही है ना, इनकी बात वो कर रही है आपकी बुक, है ना, ये आपकी एरोस। ठीक है, चलिए भाई साहब, क्या है इन एरोस में ऐसा? तो लिखा हुआ है कि वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शंस। मतलब हम फिर आगे ये देखेंगे कि ये हमें किस तरीके से कोई डायरेक्शंस बताती हैं। डायरेक्शन मतलब होती दिशाएं, है ना। मैं आपको आगे बताऊंगा भाई साहब दिशा से क्या मतलब है, डायरेक्शन से क्या मतलब है। एकदम से आप जो है लोड मत लीजिएगा दिमाग में, हम थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे लेकिन सब कुछ जानेंगे। एंड मेक मैप्स इवन मोर हेल्पफुल, और जब हम डायरेक्शन चीज को जान लेंगे तो आपको मैप जो चीज है वो और इजिली समझ आएगी। अभी आपके लिए एक एक्टिविटी है, उसको हम पहले देख लेते हैं जरा, चलिए। अब आपको क्या करना है, जो फिगर 1.1 था जो कि आपको अभी मैप में मैंने बताया था, उसी बात ये कर रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हॉस्पिटल को मार्क करना है। ठीक है, तो भाई साहब हॉस्पिटल आपका कहाँ था, देखिए जरा। तो हॉस्पिटल आपका ये रहा, इसको हम मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये रहा हमारा हॉस्पिटल। अब हमें अगली बात क्या बोली है कि जो ब्लू कलर्ड एरियाज था उसका क्या मीन था भाई साहब मैप में। ये देखिए जरा, ब्लू कलर्ड एरियाज दिख रहा है आपको, ये वाला। तो इसका मतलब है लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, या कोई भी रिवर बॉडी हो सकती है, या फिर आपकी वाटर बॉडी हो सकती है ना, मतलब पानी वाली कोई भी चीज हो सकती है आपकी ये। ठीक है, आगे देखिए, फिर बोल रहा है बिच इज फारदर, है ना। फर्दर मतलब है यहाँ पे, फर्दर नहीं फारदर है, मतलब दूर होना। फारदर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, द नगर पंचायत और द पब्लिक गार्डन। मतलब कि आपको ये बताना है कि जो रेलवे स्टेशन था उससे जो है दूर कौन था, स्कूल था, नगर पंचायत थी, या फिर पब्लिक गार्डन था। देखते हैं जरा भाई साहब कौन है स्कूल, और ये रही आपकी नगर पंचायत, और ये रहा आपका पब्लिक गार्डन। तो हमें तो भाई साहब पब्लिक गार्डन ही दूर लग रहा है यहाँ कहीं पे, है ना। तो पब्लिक गार्डन हमारे लिए दूर हो जाएगा, टिक कर देते हैं उसको, बिल्कुल बढ़िया। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े अब चलिए। अब हम यहां से जो है आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, समझना यहां से हमारा शुरू होता है। चलिए इसको पढ़ना समझना शुरू करते हैं। एक जो मैप होता है आपका और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप समझिए कि कंपोनेंट का क्या मीन होता है। कंपोनेंट्स मतलब कि कोई भी यदि चीज होगी तो उससे जो मिलके वो बना है, मतलब कि भाई साहब जैसे मैप है, तो मैप किन किन चीजों से मिलके बना उसको बोलेंगे उसके कंपोनेंट। तो ये आपका ये बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो हमारे लिए कुछ चीजें पता चलेगी। देखो, फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल जो वी कैन अंडरस्टैंड, जो हमारा मैप होता है वो हमारे लिए क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन मतलब कि किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी चीज को बता रहा है कैसे। कोई भी वो ड्राइंग हो सकती है हमारे लिए, कोई भी एक एरिया हो सकता है, और ये एक हमारा स्मॉल एरिया जैसे कि हमारा विलेज है, टाउन है, ये सब हो सकता है, या कोई बिगर एरिया हो सकता है, या हमारा एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, जिला हो सकता है हमारा, है ना। ये आपने सब पढ़ चुके होंगे, जिला क्या होता है, टाउन क्या होता है, ठीक है। और हमारे लिए कोई वेरी लार्ज एरिया हो सकता है, मान के चलिए इंडिया, जैसे हमारा इंडिया भारत है, ठीक है, देश हमारा। तो ये सब आपका एक मैप शो हमें कर सकता है। इवन द होल वर्ल्ड, और हमारा जो पूरा संसार है उसको भी मैप शो कर सकता है भाई साहब कोई चीज कहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए, ये लाइन को समझने के लिए हमें कुछ जो है विजुअल चीजों को समझना पड़ेगा। तो अब मेरे संग आइए जरा, और अब मैं आपको कुछ जो है चीजों को बुक से हटके समझाता हूँ, ठीक है। जरा यहाँ पे मेरे संग बने रहिएगा, चलिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, वो मेरे संग देखते जाइए। ये आपको यहाँ पे अर्थ दिख रही है हमारी, है ना। अर्थ तो आप सभी जानते होंगे क्या होती है। अब इस अर्थ को ध्यान से देखिए पहले तो, ठीक है, ध्यान से दिख रही है आपको। अब ये जो अर्थ होती पूरी आपकी क्या है, एक स्फेयर के शेप में होती, इस तरीके से गोल होती है आपकी, दिख रही होगी आपको। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई साहब अर्थ पे हमारा इंडिया कहाँ पे है। चलिए जरा इसको घुमा फिरा के देख लेते हैं, इंडिया कहाँ पे आएगा। ये हमारा इंडिया आ गया, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इंडिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जूम करते जाता हूँ इंडिया को, ठीक है। अब मैंने इंडिया को क्या करा है, जूम करा अर्थ पे, दिख रहा है आपको। अब जब मैं इसको जूम करते जा रहा हूँ, देखो अब नाम आने लगे हैं कुछ कुछ, है ना। ये पूरा इंडिया हमारा है, उसमें अब कुछ कुछ नाम आ रहे हैं, ये हमारे क्या है, स्टेट आ रहे हैं। अब थोड़ा हम इसको और जूम करते हैं भाई साहब, चलिए जरा और जूम करते जाते हैं। जब हमने इसको और जूम करा
तो हम इंडिया के क्या है और जो जो भी सिटीज़ थी उनके बारे में जानने लगे हैं। ठीक है, ये सब आपका मैप समझिएगा आप। फिर हमने इसको और जूम करा तो हमें क्या दिखने लगा यहाँ पे, जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये भोपाल जो है आपका एक कैपिटल है मध्य प्रदेश की, वो हमें दिखने लगी। उसी तरीके से आप देखेंगे तो हमें जो है इधर ही ऊपर जब आ जाएंगे तो हमें दिल्ली दिख जाएगी, जो कि हमारी इंडिया की कैपिटल है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा क्या होता है, एक मैप जो है बना हुआ होता है, मतलब कि वो पूरे वर्ल्ड को बता सकता है, एक छोटी सिटी को बता सकता है ना, इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, और जब जैसे हम पूरा बाहर जाएंगे तो हमारा ये पूरा अर्थ हमको मिल जाएगी। अब इसी चीज को आपको मैं बताऊंगा, है ना। तो अब यहाँ पे मेरे संग देखिएगा चीजों को, आपको चीजें समझ आएंगी। तो चलिए इसको समझना हम शुरू करते हैं जरा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? आइए जरा देखते हैं। और भी जो भी चीजें आएंगी सब मैं आपको इमेजेस वगैरह से सर्च करके बताते रहूंगा बीच बीच में, तो आपको टेंशन कुछ नहीं लेनी है। अब आइए जरा एक चीज पे क्या लिखा है, देखो लिखा हुआ है कि एन एटलस। अब एटलस क्या होती है, आपकी बुक होती है जिसमें कि मैप्स होते हैं या फिर उसमें कलेक्शन ऑफ मैप्स होते हैं। ठीक है, आपको मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं कि इसमें क्या होता है। जैसे कि हम जितने भी मैप देखते हैं, किसी भी क्या भी देखें मैप, चाहे हमारा इंडिया का हो, किसी अमेरिका का हो, किसी भी चीज का हो, तो वो हमारी एटलस करके बुक होगी, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखिए जरा। अब हमारे पास में कुछ जो मैप होते हैं, मैप अभी मैंने आपको समझाया क्या होता है मैप वगैरह, तो उनमें से कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो कि किसी ना किसी का करते हैं, फिजिकल चीज को दर्शाते हैं। फिजिकल जैसे क्या, अभी आपको मैंने बताया था जस्ट, जैसे मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आपका जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रही चीज, इसको हम क्या कहेंगे, इसका है ना फिजिकल कहेंगे, क्योंकि हमें फिजिकल दिख रही चीजें हैं कि भाई सब कौन क्या है, हरा नीला ये सब हमें दिख जाएगा वहां पे। तो फिजिकल मैप्स वो होंगे जो कि हमारे नेचुरल फीचर को शो करेंगे, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गई, है ना, ये सब हमारे होंगे जिसको हम फिजिकल मैप बोलेंगे। आगे देखो जरा, पॉलिटिकल मैप भी होते हैं आपके। पॉलिटिकल मैप जो कि हमें क्या बताते हैं, कोई भी कंट्रीज के बारे में, कोई भी स्टेट की बाउंड्रीज के बारे में, है ना, या फिर सिंपली कोई बाउंड्री है या कोई सिटी है ना। जो अभी आपको एग्जांपल दिया था उसमें आपको पॉलिटिकल मैप भी था। अभी आपको इसमें से क्या होता है ये मैं वो भी बताने वाला हूँ। चलो ऐसा करते हैं, इनकी इमेज देख लेते हैं हम एक बार। आइए जरा 2 मिनट, यहाँ पे मैं आपको पूरी जो भी इमेजेस हैं वो सर्च करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे कि आपका गूगल पे हम सर्च करके ये देख लेते हैं कि आपका फिजिकल मैप क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, देखते जाओ, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल। तो अब जब आप फिजिकल मैप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का फिजिकल मैप दिख के आएगा नजर। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से आएगा आपका। इसको थोड़ा सा हम और जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये इसको देख लेते हैं जरा, इसको बोलेंगे आपका क्या, फिजिकल मैप। इसमें फिजिकल मैप में हमें क्या दिख रहा है, देखो जैसे कि जहां जहां पे हरा नहीं है ना, जहां जहां पे आपका क्या है ग्रीन वगैरह नहीं है, वो सब क्या हो जाएगा, वहां पे आपका जंगल नहीं है, वहां पे हरियाली नहीं है उस तरीके से। जहां पे ग्रीनेस है वहां पे क्या माउंटेन्स हो सकते हैं, यहाँ पे जो दिख रहा है आपके वो माउंटेन हो सकता है, हम आपका हिमालय हो सकता है। तो ये सब आपका फिजिकल मैप हमें शो करता है। ठीक है, अब एक और था आपका, वो भी समझ लेते हैं भाई साहब, क्या पॉलिटिकल मैप। चलिए आइए देख लेते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या होगा, हमारी जो है बाउंड्रीज वगैरह होंगी, या फिर ऐसे कह लीजिए कि आपका यहाँ पे देखिए, इसको बोलेंगे हमारा क्या, पॉलिटिकल मैप। और इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो आपकी क्या है, बाउंड्रीज बनी हुई है ना, जैसे कि जो है कौन सी चीज कहाँ पे है, इस तरीके से कि ये जो दिख रहा है आपका क्या है, एमपी है, मध्य प्रदेश है, ये दिख रहा है आपको, है ना। उस तरीके से ये आपको उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपका क्या है, राजस्थान है, ये आपको गुजरात है। तो ऐसे करके ये बाउंड्री बना के हमको बता रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, आपका पॉलिटिकल मैप कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं अब हम। अब जो है आपका विच शोज डिटेल ऑफ कंट्रीज वगैरह, ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ो, थीमेटिक मैप भी होते हैं। थीमेटिक मैप्स मतलब क्या है, जो कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन देंगे हमको, है ना। स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, फिर ये भी हम देख ही लेते हैं जरा, ये सब चीजें देख रहे हैं तो आइए जरा
सर्च करते हैं हम यहाँ पे क्या, थीमेटिक मैप्स। अब जो है यहाँ पे हम इमेज देखेंगे एक, जैसे कि थीमेटिक मैप में हम जो है लिख देते हैं थीमेटिक मैप ऑफ इंडिया करके, ठीक है। अब जब हम थीमेटिक मैप देखेंगे इंडिया का, तो यहाँ पे आपका, इसको हम जो है यहाँ पे जो है आपका देखो ये खुल रहा है, 2 सेकंड लगेंगे इसको। तो कोई भी क्या है थीम बता रहा होगा वो, ठीक है। थीम से मतलब क्या हुआ हमारा, थीम से मतलब ये हुआ कि वहां पे जैसे कि यहाँ पे कौन सा थीम चल रहा है, यहाँ पे थीम चल रहा है भाई साहब जो जो इस तरह का कलर दिख रहा है उस वहां पे 0 से लेके 10 आपका मिलियन क्या है वहां पे आपके पॉपुलेशन है, ठीक है। ये आपका पॉपुलेशन का मैप है। वहीं पे आपको इस तरह से दिखेगा, वहां पे क्या है 10 से लेके 50 तक मिलियन आपकी पॉपुलेशन है। वहीं पे सबसे डार्कर जो कलर दिख रहा है वहां पे आपका, उसमें क्या हो जाएगा आपका, वहां पे 150 से लेके 200 मिलियन पॉपुलेशन है। तो ऐसे क्या होंगे थीमेटिक मैप होंगे, जहाँ पे किसी न किसी वो एक थीम को बेस्ड रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक हमें? चलो अब आगे देखें हम, तो इन एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं मैप के। एक आप मैप तो आपने देख लिया कौन कौन से प्रकार के होते हैं। अब होता है कि मैप में जो चीज़ होती है वो 3 होती हैं। पहली तो ये कि उसमें डिस्टेंस की बात होगी, दूसरी डायरेक्शन की बात होगी, और फिर तीसरी होगी सिंबल की बात। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ भाई साहब, इसको हम समझ लेते हैं जरा। देखो जैसे कि हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो कोई जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा है आपको, है ना, यहाँ पे मैं फिर से पढ़ ही लेता हूँ। तो एक्सपीरियंस किया हमने फर्स्ट टू वाइल नेविगेटिंग द मैप इन फिगर 1.1 है। जब हम 1.1 आपको समझा रहे थे, वहां पे आपको क्या बताया था मैंने, फिर से मैं ले चलता हूँ यहाँ पे आपको। जैसे कि मैंने बताया भाई साहब कोई व्यक्ति यहाँ था आपका, है ना, कहाँ पे था, रेलवे स्टेशन पे था। तो रेलवे स्टेशन से जब तक वो क्या हो रहा था, यहाँ पे जा रहा था बैंक तक, तो उसको क्या है कुछ डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही थी, दूरी कवर करनी पड़ रही थी। तो इसी को कहते हैं क्या, हमारी डिस्टेंस। तो ये आपका मैप में था, ठीक है। एक और था आपका क्या, देखिए जरा आया था आगे की डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन वाली चीज जो है वो आपकी मैं बताने वाला था आपको, तो बता ही देता हूं। तो किसी मैप में क्या होती है डायरेक्शंस होती हैं। अब हमेशा क्या होता है मैप आपका, यहाँ पे आप देखिएगा तो ये हो जाएगा क्या आपका ईस्ट मतलब कि पूर्व, ये हो जाएगा आपका वेस्ट मतलब कि आपका पश्चिम, यहाँ पे हो जाएगा नीचे आपका साउथ, और ये आपका ऊपर हो जाएगा आपका क्या, नॉर्थ। तो मैप इस तरीके से 4 डायरेक्शन में बटा होता है मेजरली। तो अब जब हम बात करेंगे कि भाई आपको जो है हम कहें यहाँ पे कहीं पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये देखिए यहाँ कहीं पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये दिख रहा है आपको। अब मैं कहूँ कि भाई मेरे नॉर्थ में क्या है, तो आप कहेंगे मेरे नॉर्थ में अपार्टमेंट है, ठीक है। मैं कहूँगा भाई मेरे साउथ में कौन है, तो आप कहेंगे मेरे साउथ में मार्केट है। मैं कहूँगा मेरे नॉर्थ में ईस्ट में क्या है, तो आप कहेंगे मेरे ईस्ट में बैंक है। यहीं पे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं कहूँगा मेरे वेस्ट में क्या है, तो आप कहेंगे रेलवे स्टेशन है। तो ये होता है डायरेक्शन का खेल। क्लियर है यहाँ तक आपको? आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और होती है सिंबल्स करके, अभी वो आपको आगे हम पढ़ाने वाले हैं। अब जब तक कि यहाँ पे हम आगे बढ़े, अब थोड़ी चीजों को जो है समझ लेते हैं बुक के माध्यम से क्या क्या लिखा है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर? अब आपके पास में दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई अभी तक हम जो मैप की बात कर रहे हैं, हमारी एक्चुअल में तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती। मैं आपसे आपसे कहूँ कि भाई मुझे क्या है, हमारे घर से, है ना, मुझे घर से कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, ठीक है। कहाँ जाना है, स्कूल जाना है आपका। तो स्कूल जब मैं जाऊंगा घर से स्कूल, ये आपका क्या है होम है, एस से डिनोट कर देता हूँ, ये आपका स्कूल है, एस से डिनोट कर देता हूँ। तो मुझे जाना तो भाई मुझे कितने 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर कुछ ऐसी डिस्टेंस लगती, बड़ी लंबी लंबी डिस्टेंस लगती। लेकिन फिर इसको जब मैं मैप में बताता हूँ, मैं तो छोटे से ऐसे बना के बता देता हूँ, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है, अब आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जो हम डिस्टेंस आपकी एक्चुअल है उसको क्या करते हैं हम कन्वर्ट इक्वल मान लेते हैं किसी छोटी डिस्टेंस से। जैसे कि आपसे मैं कहूँ 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर छोटा है आपका 1 किलोमीटर से, ठीक है। इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ आपका स्केल से किसी भी पेज पे, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरे लिए जो आप ये जो मैप देख रहे हैं, मैं ऐसा कहूंगा उसमें हम 1 सेंटीमीटर को मानेंगे 1 किलोमीटर के बराबर। मतलब कि एक्चुअल में कहीं पे 1 किलोमीटर है, तो मैप में आप जब आप देखेंगे तो मेरे लिए वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। स्केल में आप अपना सेंटीमीटर देखते हो वैसे ही। तो जब कहीं पे भी मैं
अपनी कोई भी चीज़ बताऊंगा आपको तो आप समझ जाओगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक की स्कूल की डिस्टेंस इन्होंने कही है कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो अब आप मुझे कह दोगे कि सर 2 सेंटीमीटर है, मतलब कि एक्चुअल में वो कितना है, 2 किलोमीटर दूर है। क्लियर हुई इतनी सी बात, यही आपको बताई गई यहाँ पे। अब ये जो बुक में आपको ओवरऑल ये जो चीज़ें लिखी हैं वही मैंने अभी आपको शॉर्ट में बता दी। अब यहाँ पे आप अपना माथा मत खपाइएगा, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। जो मैंने सिंपल आपको बात बोली है पूरे यहाँ पे बुक में आपको लिख के समझाया गया है। हम यहाँ पे इतना उस पर नहीं जाएंगे, जो मैंने आपको बात बताई है उतनी आप दिमाग में रखिए, ठीक है। अब आगे जाइए जरा। अब जो यहाँ पे मैंने बात कही है कि जो डिस्टेंस हमारी किसी भी दो पॉइंट के बीच में रिप्रेजेंट होगी मैप में, डिपेंड करेगा स्केल उसका किस तरह का हम यूज कर रहे हैं। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट मैप में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे अभी के लिए हमने हमारा कोई मैप बनाया, उसमें 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है। वहीं पे कोई मेरे दोस्त ने बनाया, उसने कहा भाई साहब मैं तो, मेरे लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर ले रहा हूँ भाई, है ना, उसने उसका कोई मैप बनाया। ऐसे किसी मेरे तीसरे दोस्त ने बनाया, उसने कहा मैं 1 सेंटीमीटर मेरा 3 किलोमीटर के बराबर ले रहा हूँ। तो ऐसे करके हम मैप में बदल सकते हैं। अब इसको और थोड़ा मैं समझाता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी भी आपको डाउट गए होंगे। तो अब यहाँ पे ऊपर देखिए जरा। अभी मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब रेलवे स्टेशन ये रहा, स्कूल ये रहा, तो रेलवे स्टेशन से स्कूल तक की ये दूरी एक्चुअल में मैं कहूँगा कि मेरी लगभग 3 किलोमीटर है। कितनी है? 3 किलोमीटर। लेकिन जब क्या करूँगा, आप अपनी बुक में स्केल जो होगा आपके पास में, है ना, जो होता है ना आपका, तो उससे जब आप नापेंगे तो आपको पता चलेगा भाई साहब ये लगभग जो है आपका कितना हो सकता है, 5 सेंटीमीटर निकले, कुछ ऐसा सेंटीमीटर निकलेगा। तो आप खट से बता दोगे कि सर 5 सेंटीमीटर है, मतलब कि कुछ यहाँ पे ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर के बराबर माना होगा, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ऐसा लिखा है। और ऐसा एक्चुअल में होता भी है। क्लियर है हमें यहाँ तक? बड़ी है। चलिए अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम उन क्वेश्चंस को देख लें जरा एक बार। आइए, जैसे कि आपको जो हमने फिगर 1.1 कराया था पेज नंबर 8 पे, उसी के बेस पे आपके कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि अब आपको हॉस्पिटल बताना कहाँ पे, बिल्कुल इजी है। चलिए 2 सेकंड में बता देते हैं। ये आपका हॉस्पिटल रहा भाई साहब, है ना। अब आपको बताना है कि आपका ब्लू कलर से जो एरिया था उसको हम क्या कहेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं ब्लू कलर में एरिया कहाँ। नहीं नहीं, ये तो मैंने आपको करा दिया है ना, सॉरी, ये आपको मैंने करा दिया टॉपिक में, फिर से वही पढ़ाने लगा था। चलो, तो वो हमारा हो गया है ना। अभी मैं आपको यहाँ पे आगे बढ़ा रहा था। तो आइए, तो अब ये वाली एक्टिविटी करनी है हमें। तो इसके लिए क्या करना है, अब आप जो है स्कूल में इसको कर लीजिएगा टीचर की हेल्प लेके। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ हो रही है, उसको हम यहाँ पे बुक पे समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हम सीधा बढ़ते हैं और आगे जो है टॉपिक को समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है वो देखते हैं जरा, क्या लिखा है। आइए, यहाँ पे लिखा है कि लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोस एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटी मैप। अब आपको जो हमने पहले बात बताई थी ना कि एरो बने थे कुछ, तो उन एरोस को क्या बोल रहे थे हम, डायरेक्शन बोल रहे थे, है ना। ये हमने पहले भी देखा था। अब जो हमारा वहां पे था एकदम टॉप पे, वो हमारा नॉर्थ को शो कर रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया। और जो आपका आप देखेंगे, देखो यहाँ पे देखते रहो, इस घड़ी को ही देख लो, है ना, इस घड़ी को देखिए जरा। यहाँ पे जो टॉप पे आपको दिख रहा है आपका, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हमारा नॉर्थ करके, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलेंगे नॉर्थ करके। तो जो हमारा टॉप पे दिख रहा है उसको कहेंगे नॉर्थ, और जो आपका बिल्कुल एकदम बॉटम पे दिख रहा है, एकदम नीचे ये दिख रहा है, उसको कहेंगे साउथ। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये है ईस्ट, है ना, और ये है आपका वेस्ट। तो ये जो है हमारी मेजरली 4 डायरेक्शन होती हैं किसी भी चीज को बताने के लिए। जैसे कि आप जो है अपना फोन पकड़े हुए होंगे, तो वो किसी ना किसी डायरेक्शन में उसकी चीजें होंगी, है ना। तो ये आप शायद पहले भी सुन रखे होंगे। तो जब हमारा ये कोई मैप बनता है तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले नॉर्थ को बता देते हैं। अब मैं आपको चलो पढ़ाता हूँ, पहले ये सब बाद में बताऊंगा, पहले बुक में क्या बातें लिखी वो देख लेते हैं। ये हम यहाँ पे समझ गए हैं भाई साहब कि नॉर्थ कहाँ पे और ये सब कहाँ पे। और इसी में जब हम क्लॉक वाइज बढ़ेंगे, क्लॉक वाइज का मतलब होता है जैसे घड़ी आपकी घूमती ना, घड़ी का कांटा इस तरीके से, तो वैसे यहाँ पे एक बार घड़ी जब इस तरीके से घूमेगी तो यहाँ पे नॉर्थ के बाद में ईस्ट आ जाएगा, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, ऐसा, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं हमारी क्या, कार्डिनल डायरेक्शंस। इनको हम कार्डिनल पॉइंट ही बोलते हैं। अदर देन दीज जो है इंटरमीडिएट जो है डायरेक्शन आर ऑल्सो यूज। जैसे कि हम जो है कभी कोई आपका देखो, मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे मान के चलिए कौन खड़ा है आपका, रोहन खड़ा है। ये भाई साहब आपके रोहन खड़े हुए हैं। हमने कहा कि रोहन के जो बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्शन है वो आपकी आपकी क्या है, नॉर्थ है। और इधर पे रोहन जो है उसका साउथ है, इधर पे ईस्ट है और इधर पे
वेस्ट है। अब मैंने आपसे पूछ लिया भाई साहब कि रोहन के यहाँ पे कोई आके खड़ा हो गया, ये इधर पे ये पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला, तो अब आप क्या कहोगे भाई साहब कि रोहन के जो यहाँ पे जो दोस्त आके खड़े हुए हैं वो कहाँ पे खड़े हुए हैं, आप कैसे बताओगे? ये तो ना तो नॉर्थ पे है ना तो ईस्ट पे। आप कहोगे भाई साहब वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, इसलिए हम इसको बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट करके। वहीं पे ये भाई साहब आपके यहाँ से हट के यहाँ आ गए तो हम कहेंगे कि भाई साहब वो आपके जो है वो कहाँ पे, ईस्ट और साउथ के बीच में, इसको कहेंगे साउथ ईस्ट। वैसे ही जो भाई साहब हमारे थे वो यहाँ आ गए, हम कहेंगे वो हमारे साउथ और वेस्ट के बीच में, मतलब कि साउथ वेस्ट। वैसे ही हमारे भाई साहब यहाँ पे उठ के आ गए, हम कहेंगे वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है इतनी सी बात? यही आपकी पूरी यहाँ पे लिखी हुई है, वही आपको मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बता दी। क्लियर हो गई बात? आइए जरा और चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जरा करते हैं। अब आपको फिर से अपना फिगर जो है देखना 1.1 और उससे बेस्ड पे कुछ चीज़ें आपसे पूछी गई हैं उसको हमको बताना है। फॉर एग्जाम्पल जो मार्केट था वो आपका मतलब कि बोल रहा है द मार्केट इज नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। क्या ये सही बात है कि मार्केट जो था नॉर्थ में था हॉस्पिटल के? पहले तो जरा हॉस्पिटल को देख लेते हैं हम फिगर में कहाँ पे है भाई साहब, और फिर मार्केट को देख लेंगे। तो ये रहा हॉस्पिटल और मार्केट रहा भाई साहब इसके नीचे। तो हॉस्पिटल ये है और मार्केट कहाँ पे है? साउथ में है, अभी आपको जस्ट मैंने बताया। तो इसके लिए हमारी जो बात है वो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो हम उसमें रॉन्ग करके लगा देंगे भाई साहब, सिंपल है। उसी तरीके से म्यूजियम जो है आपका साउथ ईस्ट ऑफ बैंक है। तो जरा हम पहले तो बैंक देखते हैं और फिर देखते हैं कि म्यूजियम के साउथ ईस्ट में है उसके। चलिए भाई साहब बैंक पे जरा नजर डालते हैं। ये रहा आपका बैंक और साउथ ईस्ट करके बोल रहा है। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है। तो भाई साहब बैंक के लिए जो आपका ये वाला क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा वो सही है ना? क्या सही है? जो लिखी हुई है बात, तो हम उसको ट्रू कर देंगे। तो ऐसे ही आपको कर लेना है, कोई उसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसलिए हमारा सही हो जाएगा। तो ये आप कर लोगे है ना, कोई डाउट में नहीं है इसमें। आइए अब जो हमारे लिए मेन है और इम्पोर्टेंट है वो हम चीज को समझते हैं, और जिसका नाम है आपका क्या? सिंबल्स करके। अब सिंबल्स को समझने के लिए आपको पहले तो हम जो है बुक से कुछ पढ़ाते हैं, फिर आपको ये समझ आएगी बात। सिंबल जो होते हैं आर अनादर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी मैप्स के, या जो हमने अभी आपको दिखाए थे मैप वगैरह, उसमें जो भी क्या होते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। हमारा जो मैप है उसमें कुछ स्मॉल ड्राइंग्स होती हैं। ड्राइंग होती है किसकी? एक एक्चुअल बिल्डिंग्स की। एंड अ फ्यू जो है अदर एलिमेंट्स, बट देयर वुड बी नॉट बी इनफ जो है स्पेस ऑन द मैप ऑफ लार्ज सिटी और अ सिटी टू ड्रॉ इन देम ऑल। मतलब कि अभी आपने जो मैप देखा था 1.1 वाला, तो उसमें तो हमने ड्राइंग कर दी थी कि भाई बिल्डिंग है तो हमने बिल्डिंग की ड्राइंग कर दी, कोई रिवर है तो रिवर की ड्राइंग कर दी, कोई आपका स्कूल है तो स्कूल की ड्राइंग कर दी। लेकिन अब आपको क्या करना, पूरे एकदम बड़ी सिटी का मैप बताना है, तो आप कैसे ड्राइंग करते बैठोगेगा? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा फंडा निकालेंगे जिसकी वजह से हमें ड्राइंग ना करना पड़े और लोग समझ जाए कि यहाँ पे क्या चीज़ है। फिर से मैप पे ले चलता हूँ और आपको फिर से मैं बताता हूँ क्या करेंगे हम उसके लिए। और नोट्स की चिंता मत करिएगा बच्चों, आप जो भी देख रहे हैं एज इट इज आपको ये पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं बार बार। देखिए अब यहाँ पे ध्यान आप देंगे तो यहाँ पे कौन है आपका? अपार्टमेंट है, यहाँ पे आपका हॉस्पिटल है, इधर पे आपको ये लेक दिख रही है ना, यहाँ पे रिवर वो रेलवे स्टेशन दिख रहा है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, किसी ना किसी सिंबल में चेंज कर सकते हैं। सिंबल कैसे हुआ कि जैसे कि आपको ने देखा होगा कि भाई हॉस्पिटल को बताने के लिए ऐसा कुछ प्लस का साइन बना होता है हॉस्पिटल के आगे। तो क्या हम ऐसा प्लस का साइन बना के इस पूरी ड्राइंग के बदले यहाँ पे प्लस का साइन बना देते तो क्या आप ना समझ जाते कि यहाँ पे हॉस्पिटल है? तो इसी को बोलते हैं हमारा क्या? सिंबल, है ना। कि भाई साहब किसी भी एक्चुअल ड्राइंग के बदले आपको सिंबल का यूज करना, वो कहलाता सिंबल। ठीक है, अब आपके आगे देखिए बातें क्या लिखी हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इसकी जगह क्या करेंगे, कुछ सिंबल्स का यूज करेंगे। और सिंबल्स किस लिए? जिससे कि हम जो है डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स वगैरह या जो भी चीजें हैं उसको बता पाएं। अब इसके लिए जो हम क्या करेंगे, सीधा जो है आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसको देखते हैं सबसे पहले। चलिए ये आपके क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं सिंबल्स के, उसको देख लीजिए एक बार। आइए जरा हम देख लेते हैं। जैसे कि रेलवे लाइन हुआ आपका, ठीक है। रेलवे लाइन जो होती है आपको उसको बताने के लिए हमारे पास में अलग अलग सिंबल्स होते हैं। अब मैं आपको डिटेल में इनको नहीं ले जाऊंगा कि भाई इसका क्या मीन है उसका क्या मीन है, बस सिंपल मैं बता रहा हूँ कि ये आपके सिंबल यूज आते हैं। जैसे कि ब्रॉड गोज जो होता है उसके लिए ये सिंबल आता है आपका। जब आपका क्या होता है, एक मीटर गोज होता है ना, मीटर गोज होता है, उसके लिए ये सिंबल आता है। और रेलवे स्टेशन के लिए ये सिंबल आता है। अब यहाँ पे मैं इतना जो है वो नहीं करूंगा आपको, नहीं तो आप देखो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये ब्रॉड गोज में क्या होगा क्या नहीं है। आप इतना मत देखिए ध्यान में।
फिर उसके अलावा कोई चीज़ मेटल से बनी है तो ऐसे होगी, है ना, रोड वगैरह, कोई सड़क जो है वो मेटल्ड है तो इस तरीके से होगी, अनमेटल्ड है तो इस तरीके से होगी। इसके मतलब जो होती है ना पक्की सड़कें, ऐसे कच्ची सड़कें वगैरह, वो ही है। फिर उसके अलावा कोई बाउंड्री है किसी देश की, यदि इंटरनेशनल बाउंड्री है तो कुछ इस तरीके से लाइन डॉट ऐसा, और कोई स्टेट की बाउंड्री है तो ऐसे होगा कि डैश करके फिर डॉट फिर डैश डॉट ऐसा कुछ। और जब कोई डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री बता रहे होंगे तो डैश डैश करके बनेगी। इसके अलावा कोई रिवर बता रहे हो तो आप ऐसे करके कुछ पानी तरह का आप बता दोगे। आपको कोई वेल बताना मतलब कुआं तो एक डॉट लगा दोगे काला सा। टैंक बताना तो ऐसे बना दोगे। कैनल बतानी तो आप ऐसे बता दोगे। ब्रिज बताना तो आप ऐसे बता दोगे, है ना। फिर इसके अलावा टेम्पल इस तरीके से शो होगा, चर्च वगैरह ऐसे शो होगी आपकी, मॉस्क इस तरीके से, छतरी जो होती है इस तरीके से। तो ये जो है आपके अलग अलग क्या है, मैप के सिंबल्स हैं जो कि आपको एक्चुअल मैप में भी मिलेंगे। और जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अभी वहां पे भी आपको ये देखने को मिलेंगे। चलिए अब यहां से हम जो है आगे की बात को समझते हैं जो कि आपका क्या है, मैपिंग द अर्थ। चलिए अब यहाँ पे हम देख रहे हैं मैपिंग द अर्थ, मतलब कि अर्थ को मैप कैसे करा जाता है, कि अर्थ जो है भाई साहब उसमें कहाँ पे क्या चीज़ है, उसके लिए कैसे क्या चीज़ें करी जाती, वो हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, पहली बात तो आपको कुछ, हम आगे बढ़ें उससे पहले कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली बात क्या है कि अर्थ हमारा कोई फ्लैट नहीं है। फ्लैट से क्या मतलब होता है, पहले आपको मैं इमेजेस के फॉर्म में उसको समझाता हूँ, और हमारा अर्थ दिखता कैसा है वो आपको समझाता हूँ। चलिए, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे कि फ्लैट का क्या मतलब है तो हम लिखेंगे क्या, फ्लैट अर्थ, ठीक है। फ्लैट अर्थ से हमारा मतलब ये है कि अर्थ कुछ हमको कोई ऐसा नहीं दिखता है ना जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। अर्थ कोई ऐसा नहीं है, बल्कि अर्थ कैसा है आपका, है ना। अर्थ हमारा राउंड है, स्फेयर है ना। तो अर्थ हमारा कैसा दिखता है, अर्थ हमारा कुछ ऐसा दिखता है जो कि आपको यहाँ पे मैप पे दिख रहा होगा, ठीक है। अर्थ हमारा ऐसा है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको कुछ, तो अर्थ हमारा स्फेयर की फॉर्म में है, गोल है। अर्थ हमारा ऐसा है, ना कि जो अभी आपको हमने बताया फ्लैट करके। तो ये बात आपको समझनी चले पड़ेगी। उसको समझने के लिए आइए जरा और चीज़ों को समझते हैं हम। तो लिखा हुआ है कि वो फ्लैट नहीं है पहली बात तो, और हमारा इसका शेप कैसा, स्फेयर का है, और नियरली स्फेयर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्फेयर भी नहीं है। कुछ जो है ये पोल की तरफ से हल्का सा दबा हुआ है, ठीक है। मतलब कि मैं बनाऊं जैसे कि, आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं एक क्या करता हूँ, ये आपका मैं एक शेप बनाता हूँ इस तरीके से गोल, ठीक है। अब इस गोल शेप को क्या करूँ मैं, यहाँ जो है ये इसका जो पोल है ये वाला, इस पर से इसको दबा दूँ तो हल्का सा वो कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ऐसा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा अर्थ है, ना तो पूरा स्फेयर है और ना पूरा चपटा है, ठीक है। आगे क्या लिखा, हाउ एवर इन प्रैक्टिस वी विल कंसिडर इस टू बी स्फेरिकल, मतलब हमारे समझने के लिए इसको स्फेयर ही मानेंगे क्योंकि तभी हमें समझ आएगा, नहीं तो बहुत चीज़ हमारी डिफिकल्ट हो जाएगी। रिप्रेजेंटिंग अ स्फेयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ अ पेपर इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए एक चीज, अभी तक मैंने आपको अर्थ के बारे में बताया है। अब अर्थ को जो है क्या करना, स्फेयर पे चीज़ों को बताना, कि जैसे अभी आपको मैं कुछ चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, है ना, और ऐसे मैं इस चीज़ पे पढ़ा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे। अब मैं क्या करूँ, आपसे ये कहूँ कि भाई साहब आप बताइए कि ये चीज़ यहाँ पे है, वो चीज़ वहाँ पे, तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको चीज़ों को कुछ एक सीट पे इस तरीके से आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमारा क्या है। मैं कहूँगा कि यहाँ पे हमारा क्या है, इंडिया वगैरह है, यहाँ पे कुछ और है, इस तरीके से मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा ना। तो जब कोई चीज़ स्फेयर होती है तो उसको ऐसे फ्लैट में बताना भी बहुत क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो एक फ्लैट शीट पे पेपर पे बताना पॉसिबल नहीं होता। टू अंडरस्टैंड वाई, मैं आपको बताता हूँ, देखो कि पील करो आप किसको, ऑरेंज को, इन सच अ वे दैट यू हैव जस्ट 3 और 4 लार्ज पीसेस ऑफ स्किन आपको मिल जाए। मतलब कि आप एक क्या लीजिए, संतरा लीजिए, और उसको क्या करिए, उसके छिलके को बाहर निकालिए। जब उसके आप छिलके को कुछ इस तरीके से बाहर निकालेंगे, ऐसा कुछ गोल होगा वो, तो उसको जब आप इसमें बिछाएंगे पूरा, तो ऐसा क्या क्या होगा, इस तरीके से नहीं बन जाएगा स्क्वायर में। कैसा बनेगा, कहीं हल्का सा इधर से ऐसा टूटा हुआ सा, इधर से टूटा हुआ सा, कुछ ऐसा करके आपका छिलका बाहर निकलेगा, ठीक है, टूट जाएगा बीच में से वो। तो यही बात ये बोल रहा है कि जब आप उसको देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका टीयर हो जाएगा, उसको तोड़ना पड़ेगा ऐसे करके, तब जाके वो हमारा पूरा फैल पाएगा। अब ऐसे ही आप क्या करिए, कंसिडर करिए ग्लोब को। अब ग्लोब क्या चीज होती है, पहले हम आपको मैप में बता देते हैं ग्लोब के बारे में, चलो जरा, ठीक है। ग्लोब देख लें एक बार क्या होता है भाई।
तो ये जो दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं ग्लोब, है ना। ठीक है, इसको कहते हैं हमारा क्या, ग्लोब करके। ठीक है, इसमें क्या होती है, सारी चीजें हमारी होती है। मतलब कि यहाँ पे ये होगा कि जैसे यहाँ पे हमारा मैप है, ये पूरा क्या करेगा, स्पिन करेगा पूरा, है ना। ये मॉडल होता है आपका अर्थ का, इसको बोलते हैं ग्लोब। दिख रहा होगा आपको। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो ग्लोब होता है आपका, वो एक स्फेयर है जिसमें कि हम मैप को ड्रॉ कर सकते हैं और बता सकते हैं हमारा क्या कि अर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं। और ये आपका सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है, जितनी भी गोल चीज़ें होती, चाहे अर्थ हो, चाहे मून हो, चाहे मार्स हो, चाहे आपका स्टार्स हो कोई भी, तो सबके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह का ग्लोब बना सकते हैं। और हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे बता सकते हैं उसके मैप पे। कॉन्स्टिलेशंस हो गए आपके स्काई में, ये सब भी बता सकते हैं ना। फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि आपका वन सोन इन ड्राइंग ऑन, आपको देखेंगे नेक्स्ट पेज में दिख रही है आपको। तो ये सब आपका हो सकता है यहाँ पे पॉसिबल। आगे देखिए, हेयर हम आपको आगे पढ़ने वाले हैं कि जो ग्लोब होता है वो रिप्रेजेंट करता है अर्थ की ज्योग्राफी को, कि अर्थ में कहाँ पे क्या है, कौन सी चीज़ कैसी है, वो आपका ग्लोब बताता है सब कुछ। और बिकॉज द ग्लोब, ग्लोब के होते ही क्या होता है, अर्थ के पास में जो होता है, बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप, जो ग्लोब होता है आपका एक बेटर रिप्रेजेंट हो सकता है किसका, ज्योग्राफी अर्थ का। मतलब कि हम क्या करते हैं, जैसी अर्थ होती वैसे उसका मिनिएचर फॉर्म, उसका एक मिलता जुलता फॉर्म बना देते हैं, किसको, ग्लोब को। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये देखो पिक्चर में, ये आपका क्या है, ग्लोब है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका क्या है, ये दिख रहा है आपको इंडिया है, तो ऐसा वहां पे हम छाप देंगे। और यही का ये पूरा एग्जैक्ट में हमारा कहीं इंडिया जो होगा वो पूरी अर्थ में कहीं पे होगा, लेकिन उसको बताने के लिए, शो करने के लिए इस तरीके से ग्लोब बना के हम शो कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, आगे जरा समझे चलिए। अब लिखा है कि इमेजिन करिए, हम यहाँ पे अब कोऑर्डिनेट चीज को समझने जाते हैं। भाई साहब एक कोऑर्डिनेट क्या होती है, अब इसको समझते हैं जरा। इमेजिन करो कि आप एक बड़े से मार्केट में रहते हैं, इन अ सिटी या फिर टाउन में। मतलब कि आपकी एक सिटी है, आपका एक टाउन है, उसमें क्या है, आपका एक बड़ा सा मार्केट है। और नीट रोज ऑफ शॉप्स है वहाँ पे, है ना। शॉप्स मतलब की दुकानें हैं, ऑल द सेम साइज की हैं। मतलब कि यदि कोई जाएगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा भाई साहब कौन कैसी क्या दुकान है। और अब आप चाहते हैं अपने दोस्त से मिलना, जो कि एक स्टेशनरी शॉप पे खड़ा हुआ है इनसाइड उस मार्केट में। लेकिन बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज, और आपका जो दोस्त है वो आपको नहीं जानता है ना। दोस्त तो आपको मिलना चाहता है, बट दोस्त नहीं जानता है कि आप कहाँ हैं। तो अब जो है क्या करेंगे, आप उसको डायरेक्शन वगैरह देने के लिए आप ऐसा कहेंगे कि भाई, आप उसको कहेंगे कि मुझे जो है मीट क्या करो, मुझसे मिलो 6 बजे, कहाँ पे, जो 7th शॉप है जो कि 5th रो में है उसमें। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हुई आपको। चलिए इस एग्जाम्पल को मैं दूंगा तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, चेस बोर्ड दिख रहा है आपका। ठीक है, इस चेस बोर्ड को आप ध्यान से देखिए। मैं आपसे कहूँ कि ये जो आपकी यहाँ पे दिख रही है पॉन, जिसको हम कहते हैं, जो गोटी जिसको हिंदी में भाषा में बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको हम कहेंगे भाई साहब ये कहाँ पे है, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो आपका है, ये वाला जो 4 वाला उस वाले उसमें है। और यहाँ से हम देखेंगे तो ABCDEF करके, तो ये हमारा डी वाले पे है। ठीक है, डी पे है और यहाँ पे 4 पे, हम इसको कहेंगे हमारा क्या, हम कहेंगे कि हमारा जो पॉन है वो D4 पे है। ठीक है, उसी तरीके से आपसे कोई पूछे कि भाई जो यहाँ पे हमें जो यहाँ पे मान लीजिए जो हमको ये दिख रहा है कौन, नाइट जिसको हम बोलते हैं, या फिर आपका जो है ये घोड़ा जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये हमारा यहाँ पे है। अब आपको इससे पूछे कि ये कहाँ पे, तो आपके बोलोगे कि ये आपका बी, और जो आपका ए जो 8 है ना, 8 है। तो इस तरीके से आप उसकी लोकेशन बता दोगे, इसको बोलेंगे आप क्या, V8। ठीक है, ऐसे करके लोकेशन आपकी बता देते हैं आप छट से। ठीक है, आगे देखो। तो इसी तरीके से जब हम इसको क्या करेंगे, अर्थ पे एप्लीकेबल करेंगे, कि हमें अर्थ पे बताना हो कोई भी व्यक्ति कहाँ पे है, तो उसके लिए भी हम ऐसे कुछ चीजें बनाएंगे जिसके लिए हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है ना। आपकी बुक में भी लिखा है। अब वो कोऑर्डिनेट हमें कहाँ से पता चलेंगे, कैसे पता चलेंगे, उसके लिए हमें कुछ 2 चीजें समझनी पड़ेंगी, वो हम यहाँ पे अब समझने जा रहे हैं। पहली का नाम है लैटिट्यूड, और दूसरी अभी आएगी जिसका नाम है लॉन्गिट्यूड। तो पहले हम समझते हैं भाई साहब लैटिट्यूड का क्या मतलब है। अब पहले मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूं, फिर उससे आपको ये चीज क्लियर होगी कि मेरे कहने से मतलब क्या। आइए जरा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा मैप देखिए, यहाँ पे कोई भी इमेज को हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। अब इसको ध्यान से देखो आप, ठीक है, ध्यान से देखिए। हमने क्या करा यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे लाइनें खींची हुई हैं पूरे में, देखो ध्यान से।
खींची हुई हैं, इसी को हम बोलते हैं कि आपका लैटिट्यूड। मतलब कि एक बीच से हमने पहले तो एक लाइन खींच दी हमारे अर्थ में पूरे, मतलब कि अर्थ को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसको हमने ए वाला बोल दिया, इसको बी बोल दिया, तो हमने इसको अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जो हमारी ऊपर की ओर जो लाइनें गई हैं, ये हमारे सब जो आपको व्हाइट कलर में दिख रही है, इनको बोलेंगे आपकी क्या, लाइन ऑफ लैटिट्यूड। जैसे नीचे भी गई है आपकी, ये देखो सब सारी, ठीक है, इसको कहते हैं लैटिट्यूड। मतलब सिंपल क्या है कि अर्थ को क्या करना, लाइन में डिवाइड कर देना, इस तरीके से ये जो लाइन्स हैं इसमें डिवाइड कर देना, इसी को बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड जैसे इसका अपोजिट, मतलब कि हम इसको क्या करेंगे, एक बीच से लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ऐसी है ना, पूरी एक बनाएंगे और फिर हम इस तरीके से लाइनें खींचते चले जाएंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। अब आपकी बुक में भी दिया है, मैं पहले बुक में आपको क्या क्या लिखा है वो पढ़ के समझा देता हूँ, फिर आपको ऑल क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए, तो लैटिट्यूडल जो आपको मैंने बताया वही है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे ग्लोब पे ग्लोब जो था उस पे जाते हैं। तो इट इज़ जो है इजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन इट। यदि हम देखें हमारे ग्लोब को, यहाँ पे मैं फिर से आपको ले चलता हूँ आपकी जो बुक में बनाया उसको, ये देखिए हमारी जो अर्थ होती उसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक हमारा साउथ पोल होता है। और यदि हम इसको क्या करें, ध्यान से देखिएगा, इसको यदि मैं ऐसे कुछ कनेक्ट कर दूं नॉर्थ को और साउथ को इस तरीके से ऐसे, तो जो मैं इसको जब घुमाऊंगा ऐसे, है ना, इसको अर्थ को जब मैं घुमाने लगूंगा तो नॉर्थ और साउथ हमेशा फिक्स रहेंगे, क्योंकि वो तो एक ही जगह पे हैं आपके, ठीक है। घूम कौन रहा है, बाकी की सारी चीज़ें घूम रही है। तो ये आपकी बुक में आपको लिखा है कि जब हम देखते हैं तो रोटेट करते हैं जब हमारे ग्लोब को, तो सारी चीज़ें क्या होती है आपकी घूमती हैं, बाकी जो फिक्स्ड पॉइंट रहते हैं आपका बॉटम और टॉप वाले रहते हैं, जो कि हमारे पोल्स होते हैं, ठीक है। और अब यदि हम किसी भी जो हमारा था अर्थ को, जैसे हमारा ये मान लीजिए अर्थ है, इसको यदि मैं बीच में से ऐसे करके डिवाइड कर दूं दो टुकड़ों में, तो जो दो टुकड़ों में जो बटने वाली जो रेखा होगी उसको बोलते हैं हमारा क्या, इक्वेटर, है ना, क्या बोलते हैं, इक्वेटर, है ना। इस तरीके से लिखना है इसको, तो इक्वेटर कहेंगे। इक्वेटर मतलब कि इक्वल बांट देना दो चीजों को। तो हमने अर्थ को पहले तो दो उसमें बांट दिया इक्वेटर में। अब हमने क्या करा, इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे करके लगाते गए, यहाँ पे नीचे ऊपर इस तरीके से लाइनें लगाते गए, ठीक है। तो जो हमारा देखेंगे तो जो इक्वेटर जैसे जैसे हमारी क्या होगी ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो वो जो लाइनें हैं वो हमारी बढ़ती जा रही हैं, है ना, डिस्टेंस उससे बढ़ती जा रही हैं। और जो लैटिट्यूड है हमारा वो मेजर कर रहा है दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर से। तो कोई भी पॉइंट पे जब हम ट्रेवल कर रहे हैं तो अब जो है हमने क्या करी, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी। पहली बात याद रखना हमेशा, हमारी अर्थ में हमने ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, ऐसी कहीं से ये नहीं है कि भाई ऐसी लाइनें थी, ये ऐसी लाइनें है ही, ये जस्ट हमारी सुविधा के अनुसार हमने ये लाइनें ड्रॉ कर ली हैं एक ग्लोब पे या कहीं भी एक मैप पे, जिससे हमें ये पता रहेगा कि भाई कहाँ पे कौन सी चीज़ है, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। तो ये हमारा ईस्ट से लेके वेस्ट तक में पूरी ये लाइनें बटी हुई है ना। मतलब कि इसका ये मतलब है कि इसका ईस्ट है और इसका वेस्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एक लाइन, फिर एक पूरा एक लाइन, ऐसे करके एक सर्कल से बना दी है हमने पूरी अर्थ पे, ठीक है। और ये आपस में कैसी है, पैरेलल है, ये भी याद रखिएगा। मतलब कि मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके आपको समझाऊं चीज़ को, क्या मतलब है इसका। यहाँ पे देखिए, हम जो है फिर से मैप पे ले चलते हैं आपको, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है आपका ये वाला, ठीक है। और एक यहाँ पे ये जो लैटिट्यूड का है ये पूरा है ना, ऐसे करके एक सर्कल बनाता है। और ये जो है और ये जो है आपस में पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब क्या है कि ये हमेशा दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है ना, यहाँ पे जितनी डिस्टेंस होगी उतनी यहाँ पे डिस्टेंस होगी, तो इसको बोलते हैं हमारा क्या, पैरेलल है ये आपस में, ठीक है। इतनी सी बात, आगे और देखो, तो ये सर्कल है। और अब यहाँ पे जो लार्जेस्ट सर्कल आपका जो बनता है हमारा, वो इक्वेटर पे बनता है, जो लैटिट्यूड के द्वारा जो लाइन में बनती है आपकी, तो उसमें जो सबसे बड़ा सर्कल इक्वेटर का बनता है। फिर जैसे जैसे हम जो है आगे बढ़ते जाते हैं वो सर्कल छोटे हो जाते हैं। अब इस चीज़ का हम मतलब समझ लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक एक ये सर्कल बना हुआ है आपका, ठीक है, एक आपका ये सर्कल बना हुआ है, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इनमें से आपको कौन सा ऐसा सर्कल है जो कि सबसे बड़ा दिख रहा है। एक मैं इस तरीके से ये वाला सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमें भाई साहब ये वाला छोटा दिख रहा है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा ये सर्कल हमें दिख रहा है ना, ये पूरा जो अर्थ को घुमा के बैठा हुआ है। तो ये हमारे क्या है, लैटिट्यूड में जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वो हमारा क्या होते जाएगा, सर्कल छोटा होते जाएगा। यही बात आपकी यहाँ पे लिखी गई है। और इसको हम डिग्री में बताते हैं। क्या मतलब डिग्री का, कि भाई हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा इक्वेटर जो पूरा इसको काटा हुआ ये वाले ने, उससे जैसे जैसे हमारा बढ़ते जाएगा कौन, जो लैटिट्यूड है वो हमारा उतनी डिग्री बढ़ते जाएगा। जैसे कि यहाँ से ये वाला जैसे बढ़ा, फिर ये वाला आया,
फिर ये वाला आया, तो सबको क्या है डिग्री में बांटा हुआ है। जैसे कि इस वाले को हमने 30 डिग्री बांटा, मतलब कि ये वाला जो लेटीट्यूड आपको यहाँ पे दिख रहा है और ये जो दिख रहा है आपका लेटीट्यूड, तो इनके बीच में जो डिग्री बन रही है वो कितनी बन रही है, 30 डिग्री बन रही है। इसका ये मतलब है, ठीक है, इतनी सी बात यही आपको बताई गई है। तो इसको हमने बांटा हुआ है नॉर्थ पोल, नॉर्थ जो है आपका 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ करके। जैसे जैसे आपका इधर नीचे में होगा तो हमारा साउथ हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे ये नीचे में कहलाएगा तो साउथ कहलाएगा। ऊपर वाले जैसे ये नीचे वाली जो लेटीट्यूड है, तो क्योंकि साउथ तरफ है तो इसलिए हम इसको साउथ डिग्री बोलेंगे, और वहीं पे जो ऊपर वाले हैं तो उसको नॉर्थ में बोलेंगे। क्लियर सी इतनी सी बात है, और यहाँ पे दिमाग मत लगाओ। आगे देखिए, एक कनेक्शन होता है लेटीट्यूड और क्लाइमेट के बीच में। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जहाँ पे हमारा इक्वेटर था, इक्वेटर कहाँ था हमारा, ये था हमारा इक्वेटर, है ना। ये जो बीच से पूरी लाइन काट रहा है, तो ये जो जहाँ से ये लाइन जाती है आपकी, ये वाली लाइन है ना जो लेटीट्यूड की, ये इस लाइन पे जितनी भी कंट्री आएंगी, जितनी भी चीज़ें आएंगी, सारी जगहों पे क्या रहेगा आपका, सबसे ज़्यादा धूप पड़ेगी, सबसे ज़्यादा क्या होगी, गर्मी होगी। और जैसे ही हम यहाँ से ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे और यहाँ तक हम यहाँ से पहुँच जाएंगे, तो यहाँ इन देशों में क्या हो जाएगा, जहाँ से ये लेटीट्यूड वाला ये दूर गया जितना इस इक्वेटर से, वहाँ उतनी ठंड पड़ेगी, उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा। इसका रीज़न भी है क्योंकि वहाँ तक सन की जो रेस होती है वो कम पहुँचती हैं, वो भी हम देखेंगे आगे चल के, थोड़ा समझेंगे। तो ये समझ लीजिए इनके बीच में ये है। तो क्लाइमेट जो होगा यहाँ पे हॉट होगा जहाँ पे इक्वेटर होगा, और उस जोन को जहाँ पे इक्वेटर है और जहाँ पे सबसे ज्यादा हीट पड़ रही है उसको कहा जाता है टॉरेड जोन। क्या कहा जाता है, टॉरेड जोन। मैं आपको बता भी देता हूँ, मतलब कि इक्वेटर वाला ये जो जोन है आपका, है ना, जहाँ पे ये आपकी पूरी धूप पड़ेगी ऐसे पूरे वहीं तक, है ना, तो इसको हम बोलेंगे टॉरेड जोन। ठीक है, आगे देखो, तो अब जब आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे तो वहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटीट्यूड आपका वहाँ से दूरी उसकी इंक्रीज होती जाएगी और क्लाइमेट आपका थोड़ा सा मॉडरेट होता जाएगा, है ना, जिसको हम बोलेंगे टेम्परेट जोन। क्या कहेंगे, टेम्परेट जोन, याद रखिएगा। और जो क्लोजर होगा आपका किसके, नॉर्थ और साउथ के, उसको बोलेंगे फ्रीजेड जोन, है ना। इसको बोलने में थोड़ी दिक्कत हो गई तो फ्रीजेड बोलेंगे। मतलब कि ये कहीं का जोन आपका जो था, ये वाला जोन, ठीक है, इसको बोल देंगे हमारा क्या, फ्रीजेड। ये वाला जो जोन था जहाँ पे थोड़ी बहुत ठंड वगैरह थी और ऐसा हल्का फुल्का था, तो उसको बोलेंगे टेम्परेट। ठीक है, टेम्परेट। और जो बिल्कुल भयंकर गर्मी वाला था उसको बोलेंगे क्या, हमारा क्या कहेंगे, टॉरेड। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना बस। और ऐसे ही जस्ट सपोज इसके नीचे अब होगा, ठीक है, साउथ वाले में। आइए आगे और समझते हैं जरा। तो अभी लैटिट्यूड के मामला आपको समझ आ गया क्या था, अब हम लॉन्गिट्यूड के मामले को समझेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लॉन्गिट्यूड के मामले को समझ लेते हैं, मतलब कि लॉन्गिट्यूड का मीन क्या है उसको हम देखना शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखो, इस लॉन्गिट्यूड जो शब्द को यदि ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें क्या है, आपके दो शब्द छुपे हुए हैं। पहला तो क्या, लॉन्ग, और एक है आपका क्या, ट्यूड करके। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड का सिंपल सा मीन ये है कि भाई जो आपको ये लॉन्ग लाइन दिखती है, पहले आप ध्यान से देखो यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ अभी के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा ही क्या हुआ, ये बेकार से दिख रहा है। अब ध्यान से देखो जरा, हमने क्या करा था, एक क्या करा, अभी आपको जब मैं समझा रहा था लेटीट्यूड के बारे में, मैंने बताया था एक ऐसी मैं लाइन पूरे में बना रहा था, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अर्थ को हम ऐसे भी तो काट सकते हैं ना, जैसा आप ऐसे काट सकते हो वैसा मैं ऐसे भी काट सकता हूं। ठीक है, काट सकते हैं हम, बहुत बढ़िया। तो अब जो हमने अर्थ में इस तरीके से जो ड्रॉ किया हुआ है, इसी चीज को कहा जाता है आपका क्या, लॉन्गिट्यूड। और ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं कोई एक नहीं होता, हम ऐसे कई सारे स्लाइस ऐसे काट सकते हैं, एक काट दी। जैसे कि आप क्या करिए, आप जो है वाटरमेलन लीजिए और उस वाटरमेलन में क्या करिए, स्लाइस करना शुरू कर दीजिए कुछ इस तरीके से, है ना। ऐसे हम फाके करते हैं वाटरमेलन की खाने के लिए, वैसे आपने क्या करा, अर्थ में भी इमेजिनरी फाके बना दिए, ऐसे करके लाइन बना दिया है। कैसी लंबी लाइन है, लॉन्ग लाइन है, इसलिए उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और इस लाइन को जब हमने बनाया तो कुछ डिग्री में बनाया, है ना। जब इनको हमने बनाना शुरू किया, ये हमने पहला ले लिया भाई साहब, ये हमारा एक, यहाँ से हम मेजर करेंगे। फिर हमने ऐसे एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके हमने कई सारी लाइनें बनाते चले गए। अब आपकी बुक में क्या लिखा उसको हम देख लेते हैं, फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा समझना। चलिए जरा, तो इमेजिन करिए कि यू ट्रेवल करते हैं कहाँ से, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में। मतलब कि आप जो है क्या करेंगे, नॉर्थ से साउथ आपको जाना है एकदम शॉर्टेस्ट वे में। तो कैसे जाएंगे, कोई ऐसे थोड़ी जाएंगे आप, है ना, ऐसे थोड़ी जाएंगे, कैसे जाएंगे, सिंपल मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊंगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे ग्लोब को, तो ये भी आपके फाइंड करेंगे
कि इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द जो है यूरोप एंड अफ्रीका, यू कुड जस्ट एज वेल एज पास थ्रू द एशिया, द डिस्टेंस वुड बी सेम। मतलब कि अब आप जो है क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ जो यूरोप है और ये आपका अफ्रीका या इधर से होते जाइए, या सिंपली आप एशिया से होते जाइए, तो आपके लिए क्या होगा, जो डिस्टेंस आप कवर करेंगे कहाँ से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, वो इक्वली होगी, है ना, कैसे भी आप जाइए। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो जो ये लाइनें होती इन्हीं को क्या बोलते हैं, आपकी मेरिडियंस ऑफ जो है लॉन्गिट्यूड। और दे ऑल आप जो होती हैं आपकी हाफ करती हैं सर्कल्स जो है रनिंग फ्रॉम द वन पोल टू अनदर। तो ये क्या करती हैं आपकी, एक वन पोल से दूसरे पोल तक जाती रहती हैं और एक सर्कल फॉर्म करती हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, आगे देखो, यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस। अब आपको साइंस में पता चलेगा कि जो अर्थ का जो स्पिन होता है, घूमना जो होता है अपनी एक्सिस पे, ये क्या करता है, टू पुट इट सिंपली, लेट्स जो है प्लेस अ डेस्क जो है लैंप लिटिल अवे फ्रॉम अ ग्लोब। तो इसके लिए क्या करिए आप, अपना कोई भी चीज़ ले लीजिए और उसको क्या करिए इस तरीके से, मतलब घूमने वाली ग्लोब को ले लीजिए, और यहाँ पे कोई टॉर्च या फिर आप क्या करिए कोई भी एक ऐसी चीज़ ले लीजिए जिससे उजाला आ रहा हो। ठीक है, जब आप देखेंगे कि जो उजाला होगा आपका, इस तरीके से मान लीजिए मेरी जो ये वाली फीस्ट है वो क्या है, मेरी अर्थ है, और यहाँ से ये उजाला आ रहा है। ठीक है, तो जिस जिस पोर्शन पे उजाला आएगा वहां तो उजाला रहेगा, लेकिन इसके बैक साइड पे क्या हो जाएगा, अंधेरा रह जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो फोकस ऑन इट, इमेजिन दैट दिस इज अ सन, जो कि ये मान लीजिए ये जो था अभी सन था और ये आपकी अर्थ थी, तो जो आपको इल्यूमिनेट कर रहा है, उसको जला रहा है अर्थ को। तो स्लोली आप जब रोटेट करेंगे ग्लोब ईस्टवर्ड, मतलब कि जब जो उसको ईस्टवर्ड घुमाएंगे, तो आप क्या करेंगे, फॉर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ इट आर मॉर्निंग और वाइल द फॉर अदर इट इज अ मिड डे, इवनिंग और नाइट। तो इसको मैं अभी समझाने के लिए आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा अभी एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे देखिए जरा, ठीक है, 2 सेकंड रुकिएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको जो है मैं एक, ठीक है, तो अभी आप ध्यान से देखिए, आपको ये हमारी अर्थ दिख रही है, ठीक है। अब इस अर्थ को ध्यान से देखिए, अर्थ का एक जो हिस्सा है आपका इधर का, हमेशा ही क्या रह रहा है, अंधेरे में रह रहा है। मैं इसको यदि घुमाना आप शुरू कर दूंगा, तो जहां से रोशनी आ रही है वहीं वहीं पे उजाला होगा, बाकी क्या होगा, ये वाला जो एरिया हमेशा अंधकार में रहेगा, है ना। जब ये यहाँ से ये आएगा, तो भाई साहब ये अंधेरे में चला गया, ये उजाले में आ गया। फिर जैसे ये आएगा तो फिर ये उजाले में आ गया, अंधेरे में चला गया। तो ऐसे करके क्या होता है, अर्थ के संग में केस चलते रहता है। क्लियर है यहाँ तक हमें मांजरा? आइए आगे बढ़ते हैं जरा। तो आगे लिखा है हमारे लिए कि एक तरफ क्या होगा, मिड डे होगा, इवनिंग होगा, नाइट होगा, ये सब होगा। तो जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं किसी एक कंट्री में, तो वहीं पे आप क्या होते हैं, दूसरी कंट्री में लंच टाइम आपका चल रहा होता है। ठीक है, किसी में आप सो रहे होते हो, तो किसी में जाग रहे होते हो। तो ऐसा होता भी है, इंडिया में आपका दिन होगा तो अमेरिका में रात होगी, ऐसा होता है हमारे लिए। तो अब जो है क्या होता है, वी विल ऑल्सो बाई मेजरिंग द टाइम एट दैट प्लेस। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूड की हेल्प से टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल होता है, चलिए इसको समझते हैं जरा। टू मेजर लॉन्गिट्यूड वी नीड अ डिफाइंड रेफरेंस पॉइंट। अब देखो, पहले तो हम लॉन्गिट्यूड को ही मेजर करना समझ लेते हैं कि ये कैसे मेजर होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे हमारा, जिसको हम बोलते हैं हमारी क्या, प्राइम मेरिडियन। पहले मैं मैप पे ले चलता हूँ आपको, ये जो था उस पर। तो ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं हमारा क्या, प्राइम मेरिडियन। ओ प्राइम, हाँ मेरिडियन मतलब लॉन्गिट्यूड, है ना। ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, अब इसी रेफरेंस पॉइंट का यूज करके हम क्या करेंगे, चीजें समझते जाएंगे। आइए कैसे। दिट इज ऑल्सो कॉल्ड है, जिसको हम बोलते हैं क्या, हमारा ग्रीनविच मेरिडियन, है ना।
क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि जो है आपका लगभग 1884 में जो कुछ नेशंस थे, कुछ देश थे, जिन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक मेरिडियन बनाया और इसको बोला कि जो ग्रीन बिच आपका जो कि इंग्लैंड में एक जगह है वहां से गुजरेगा, है ना, ये लाइन आपकी वहां से गुजरेगी। और उसको कहा कि भाई जो लाइन यहाँ पे से गुजरेगी ग्रीन बिच से, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो जहां से ये गुजरती हुई आ रही है ना, जहां से गुजरती आ रही है, तो यहाँ कहीं पे क्या था, ग्रीनविच नाम का जगह है और अभी भी है। तो जो है वहां से गुजरने के कारण इसका नाम पड़ गया क्या, ग्रीनविच। और ये जो है आपका क्या हुआ, उसकी वजह से ये ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जाने लगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, GMT भी बोलते हैं। अभी आपको बताऊंगा कैसे। लंदन इंग्लैंड में ये, और इसकी वजह से हमारा इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड बन गया, और जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कि हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मतलब कि यहां से क्या होगा, 0 डिग्री गिना जाएगा, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री गिना जाएगा लॉन्गिट्यूड। अब इससे जैसे ही कोई भी भाई साहब लॉन्गिट्यूड आप बनाओगे, ऐसे हमने बनाया, तो हमने क्या बना दिया, 1 डिग्री पे, फिर दूसरा 2 डिग्री पे, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो ऐसे करके हम क्या करते जाएंगे आपके, फिर और लॉन्गिट्यूड खींचते जाएंगे, बनाते जाएंगे। लेकिन जो जिसको हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं वो हमारा क्या है, 0 डिग्री है। इतनी बात हमें क्लियर है। आइए, तो जैसे हमारा लैटिट्यूड के संग में था केस, आपका मेजर कर रहा था डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इफ यू ट्रेवल टुवर्ड वन जो है पोल, तो ये आपका जो लॉन्गिट्यूड होगा वो मेजर करेगा डिस्टेंस कहाँ से, प्राइम मेरिडियन से, इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर। समझ रहे हो क्या हुआ, मैं आपको फिर से बताता हूं, देखो ध्यान से देखना। ये आपका इक्वेटर था, आप इस वाले से इस वाले पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे भी है लॉन्गिट्यूड, तो है ना, ऐसा यहाँ पे भी है एक लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे भी है लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे भी लॉन्गिट्यूड। तो क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमें डिस्टेंस यदि मेजर करनी हो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो कैसे मेजर होगी, तो दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस हम मेजर कर लें तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए हम क्या करते हैं, डिग्री वगैरह का यूज करते हैं, वो आपको मैं समझाऊंगा कैसे। तो पहली बात तो इतनी क्लियर हो गई हमें। अब देखो, तो लॉन्गिट्यूड टू इज मेजर इन डिग्रीज, तो देखिए लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसको मेजर करा जाता है किसमें, डिग्रीज में, जैसा कि हमारा लैटिट्यूड करा जा रहा था, है ना। लैटिट्यूड में हो रहा था ना कि भाई 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, जितनी डिग्री, ऐसी लॉन्गिट्यूड भी होता है आपका। तो इसको क्या करा जाता है, आपका वेस्ट वर्ड से ईस्ट वर्ड में करा जाता है, ठीक है। और ये जो होता है वेस्ट वर्ड या ईस्ट वर्ड से, इट इंक्रीज इन अ वैल्यू फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री, ठीक है। मतलब कि आपका 0 से लेकर 180 डिग्री में ये पूरा बटा हुआ है, ठीक है। और विथ लेटर जो है आपका W और E एडिड आपके होते जाएंगे, कि भाई ये आप जो आपका क्या होगा, देखो मैं फिर से बताता हूं आपको, जो आपका लेटिट्यूड इधर की ओर खींचा होगा, किसी ने लेटिट्यूड इधर की ओर जो खींचे होंगे ऐसे, उनको कहेंगे हमारे क्या, वेस्टवर्ड। और जो लेटिट्यूड हमने इधर की ओर खींचे होंगे उनको कहेंगे आपके क्या, ईस्टवर्ड। और जो हमारा लेटिट्यूड मान के चलिए यहां से आपका इतना 1 डिग्री बना रहा, मान के चलिए 1 डिग्री बना रहा, ये वाला लेटिट्यूड है ना, तो इसको बोलेंगे हमारा क्या, 1 डिग्री वेस्टवर्ड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। मैंने शायद गलती से लैटिट्यूड बोल दिया होगा तो मुझे माफ करिएगा, मैं उसको करेक्ट कर देता हूं। तो यहाँ पे ये क्या हमारे लॉन्गिट्यूड है, और ये लॉन्गिट्यूड मान के चलिए आपका इधर पे वेस्ट वर्ड में खींचा है हमने, है ना। ये आपको पता है ना, ये आपका क्या है, वेस्ट है, ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ लिखा ही हुआ है, नीचे आपका साउथ भी लिखा हुआ है। तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, इस वाले को वेस्ट वर्ड, ये वाला ईस्ट वर्ड, ठीक है। अब जब हम कोई भी लॉन्गिट्यूड यहां से खींचेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1 डिग्री का, तो उसको कहेंगे वेस्टवर्ड 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और यदि मैंने इस तरफ से खींचा था, है ना, इधर से जो लॉन्गिट्यूड बनाया था मैंने, मान के चलो 1 डिग्री का, तो उसको मैं कहूंगा मेरा 1 डिग्री ईस्टवर्ड लॉन्गिट्यूड। इतनी सी बात जिसको क्लियर है, मजा आ गया होगा, ठीक है। आगे समझो जरा। तो अब यहाँ पे फॉर इंटेंस यूजिंग करेंगे हम क्या, राउंड फिगर का, जैसे कि न्यूयॉर्क है आपका, मान के चलिए उसका लॉन्गिट्यूड लगभग कितना, 74 डिग्री वेस्टवर्ड है। मतलब कि इसका ये हुआ, न्यूयॉर्क जो होगा आपका, न्यूयॉर्क कहीं पे इधर पे आएगा, है ना, पहली बात तो। और इस रेफरेंस पॉइंट से, जिस प्राइम मेरिडियन से लगभग वो 74 डिग्री वेस्टवर्ड में न्यूयॉर्क सिटी बसी हुई है, इसका ये मतलब है, ठीक है। आइए और बताता हूं मैं आपको बातें। तो वाइल दिल्ली जो है आपकी कितनी है, 77 डिग्री ईस्टवर्ड है, मतलब कि वो इस तरफ कहीं पे होगी। जब आप क्या करेंगे, लगभग ऐसे 77 जब लाइनें खींच देंगे ऐसी, या इतनी आप जो है क्या करेंगे, डिग्री बना देंगे वहां पे। और टोक्यो उसी के और दुगना, मतलब लगभग 140 ईस्टवर्ड में बना हुआ। टोक्यो कैपिटल है जापान की। तो ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। आगे और देखिए,
एज यू कैन सी ऑन द ग्लोब ऑफ मेरिडियन ऑफ अ लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री जो आपका वेस्ट बर्ड है और 180 डिग्री ईस्ट बर्ड है, ये आपके सेम लॉन्गिट्यूड को ही बिलोंग करते हैं, है ना। जब घूम फिर के पूरे जब लॉन्गिट्यूड आएंगे, ये भी बात समझ लो। मुझे लग रहा है आप देखो बच्चे कहीं नहीं समझ पा रहे होंगे इस बात को भी, तो मैं उसको फिर से समझाता हूँ क्या हो रहा है। तो जब आप ये जीरो से स्टार्ट करके ऐसे आपने लॉन्गिट्यूड खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए इस तरीके से, तो जब आप खींचते खींचते क्या होंगे, इधर से आपने क्या हुए 180 गए, इधर से आप 180 गए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर से हमने खींचते खींचते आपके 180 यहाँ पे खींच लिए, इधर से खींचते खींचते 180 हमने इधर पे खींच लिए। और जब ये पूरे जाके किसी एक लाइन पे जब मिल लेंगे, ये आपके 180 इधर से और 180 इधर से, मतलब कि 180 मान के चलो, एक मिला हमारा वेस्ट बर्ड और 180 मिला हमारा कौन सा, ईस्ट बर्ड, मतलब यहीं पे जाके लाइन है, दोनों आपस में मिल गई, एक ही लाइन बन गई वहां पे। तो उसको कहा जाता है आपका क्या, 180 डिग्री सिंपल, है ना। ना तो ईस्ट बर्ड कहेंगे ना वेस्ट बर्ड कहेंगे, क्योंकि वो एक ही है। ठीक है, तो वहां पे हम ओमिट कर देंगे डब्ल्यू और ई को, सिंपल 180 डिग्री अकेला कहेंगे। अब जो लॉन्ग लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं टुगेदर, ये टू कोऑर्डिनेट होते हैं आपके एक किसी भी प्लेस के। इस बात को समझिए, चीज को समझिए, कोऑर्डिनेट का मतलब। सुनो बच्चों ध्यान से, अभी मैंने आपको जब चेस बोर्ड का एग्जांपल दिया था, मैं क्या बोल रहा था, हमारा जो पॉन था वो कहाँ पे था, D4 पे था, E4 पे था, कहीं पे था। तो आप बता पा रहे थे भाई जब ई होगा तो उसमें यहाँ पे होगा। तो वैसे ही हमारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारी प्लेस सिटी कहीं पे होगी, तो हम उसमें दो चीजें हमारी यदि पता होगी, पहली तो भाई साहब वो लेटीट्यूड के किस उस पे हिस्से पे लाई कर रहा है, और लॉन्गिट्यूड के किस हिस्से पे लाई कर रहा है, हम बता देंगे भाई साहब वो व्यक्ति कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से लेके चलता हूँ, मान के चलिए जब हमने ये बनाया पूरा, ठीक है, हमने बनाया, ये आपकी मान चलिए, ये देखो ध्यान से, है ना, यहाँ पे कहीं पे क्रॉस कर रहा है आपका, तो ऐसे ये बहुत सारे क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है, हर जगह क्रॉस है। तो जहां जहां पे क्रॉस कर रहा है ना, उसका क्या होगा, एक क्या होगा, पॉइंट होगा, उसका एक वैल्यू होगी। उस वैल्यू को जैसे हमें पता चल जाएगी, हम बता देंगे कि वो प्लेस कहाँ पे है। ठीक है, ऐसा आपका ये चीज लिखी हुई है। मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत आपको टफ जा रही होगी बच्चों, लेकिन दिक्कत मतलब बिल्कुल मत लेना। हो सकता है आप जो है क्लास 6 में, इसलिए चीजें आपके लिए नई होंगी, टफ होंगी, बट थोड़ा सा ट्राई करो। लेक्चर एक बार में समझ नहीं आता, दो बार देख लो, तीन बार देख लो, लेकिन समझ जरूर आएंगे, है ना। मैं जो बता रहा हूँ बस उनको सुनते जाओ आप ध्यान से। तो अब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे, है ना। अब यू आर नाउ एबल टू लोकेट जो है एनी प्लेस ऑन द अर्थ, यू कैन नाउ अंडरस्टैंड जो है क्या स्टेटमेंट सच एस दिल्ली। जब हम कहते हैं ना, अब आपको ये बात समझनी चाहिए, जब हम बोलते हैं भाई दिल्ली जो है लाई करता है 29 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो इस चीज से क्या मतलब है वो आपको समझना चाहिए। मतलब कि जो लेटीट्यूड था, है ना, इक्वेटर से 29 क्या है, नॉर्थ के उधर पे, मतलब फिर से मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से देखते जाओ। मतलब कि ये हमारा इक्वेटर है, जीरो बिल्कुल, तो इससे क्या होगा, 29 कहीं बन रहा होगा। अब ये देखो यहाँ तक तो 30 डिग्री नॉर्थ बन ही रहा है, तो कहीं यहाँ कहीं पे ये वाली जो रे गई होगी ऐसे करके, ये वाली ये बना रही होगी कितनी, 29 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड को। ठीक है, लिख के अब समझा रहा हूं मैं। और कहीं पे वो जो आपका आया था 77, तो वो आपको मान के चलिए कहीं पे भी, मैं फॉर एग्जांपल मान ले रहा हूं, इधर कहीं पे आ रहा होगा, ऐसा कहीं पे। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट को हम कहेंगे क्या, आपका ईस्ट बर्ड में 77 डिग्री ईस्ट बर्ड क्या, लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे हमारी क्या हो रही होगी, कहीं ना कहीं दिल्ली जो हमारा स्टेट सिटी है वो लाई कर रहा होगा यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है, आज आपको यदि ये क्लियर हो गई हो बात, तो बिल्कुल मजा आ गया होगा आपको। ठीक है, कि जब हम कहते हैं दिल्ली आपका 29 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, क्लियर है। चलिए, और ये हमने राउंड ऑफ करके बोला, कुछ ये पॉइंट में भी होती है, मतलब कि 29.55 या 77.3344 ऐसा कुछ, बट हमने राउंड ऑफ करके जो पॉइंट था उसको हटा दिया, जिससे कि आपको क्लियर समझ आ जाए। आइए आगे जरा फिगर जो 1.3 था, उन पेज नंबर 15 पे शो कर रहा था, पैरेलल ऑफ जो है लॉन्ग लेटीट्यूड एंड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड टुगेदर ऑन द ग्लोब, ऐसा ब्लू लाइंस आपको बता रहा है। तो इस जो ब्लू लाइंस होती हैं आपकी, जो अभी आपको मैंने बताया था ना, जस्ट फिर से ले चलता हूँ, चलिए, बार बार जाना पड़ रहा है हमको। ये जो आपको ब्लू लाइंस में जो दिख रहा है ना, यहाँ पे इसने काटा इसने काटा, तो ये जो ब्लू लाइंस वाले जो जितने भी यहाँ पे बन रहे हैं उसको कहा जाता है ग्रिड। क्या कहा जाता है, ग्रिड, है ना। तो इससे हमारा एक ग्रिड सिस्टम या ग्रिड लाइन बनती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे देखते हैं जरा।
If the globe or a atlas in your class has well marked latitude and longitude, try to note down the experiment value for the latitude longitude मुंबई कोलकाता सिंगापुर पेरिस वगैरह का पता कर लीजिए आप, है ना, कि मुंबई आपका कितने डिग्री पे भाई साहब लैटिट्यूड में है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड में है, कोलकाता कितने डिग्री लैटिट्यूड में, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड में है। ये सब आप जो है पता करके देखिए, गूगल सर्च करिए, आपको सब मिल जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। और ये जो बना हुआ है आपका वही है ना, कि भाई साहब जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था ना, वही बात है आपकी ये, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी चीज हम बता देते हैं, एक्स्ट्रा आपके लिए इन्फॉर्मेशन है वो आपकी, है ना। वो क्या है कि भाई साहब देखो, इंडिया में जो है आपका, जब ये चीज नहीं थी भाई साहब, ग्रीनविच से कोई लाइन गई है या ऐसे कुछ भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कुछ भी हमको पता नहीं था, तब हमारे इतिहास में बहुत ही पुराने समय में उज्जैन जो आपका अभी है, वहां से क्या हुई थी कि रेखा इन्होंने इमेजिन करी थी, जो की रेखा गई है, और उससे जो सिटीज निकली हुई है, मान के चलो ये देखो कौन सी, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, और ये आपका मालवगरा नगर, या फिर आपका जो है कौन, यहाँ पे उज्जैनी, है ना, महिष्मती, बेंगलुरु वगैरह। तो ये माना ऐसा गया था उस टाइम पे कि ये सब कुछ क्या है, एक ही लाइन में लाई करते हैं। बट अभी आपको दिख रहा होगा यार सर कहाँ ये लाई कर रहे हैं, भाई साहब ये पॉइंट यहाँ है, लाइन तो आपकी यहाँ से निकल रही। लेकिन क्या था उस टाइम पे इतनी एक्यूरेट हमारे पास मेजरमेंट सिस्टम नहीं थे, लेकिन पहले ऐसा उन्होंने क्या था, हमारे लोगों ने सोचा हुआ था कि ये जो है एक ही सीधी रेखा में लाई करते हैं, और यही जो हमारी रेखा है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं हमारी, और यही जो थी आपकी क्या है, मध्य रेखा थी, मिडल लाइन थी, है ना। उस समय पे ये सोचो, उस समय पे इन्होंने ये चीजें जजमेंट लगाया था हमारे इंडिया के टाइम पे। और लगभग ये जो है आपका 1500 साल पहले जो बारहमीर करके हमारे कौन थे, एक ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये पता किया था, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके यहाँ पे पूरे में लिखा हुआ था, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, ज्यादा आपको यहाँ पे दिमाग पे लोड नहीं लेना है, ठीक। बढ़े आगे करते हैं इसको जरा। तो ये आपको यहाँ पे मैप देख लेना है, ठीक है, उसमें कुछ दो चार नाम है वो भी देख लेना है। और अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भाई साहब किसको, टाइम जोन जैसी चीज को। भाई साहब टाइम जोन वाला हमारे पास में है क्या, टाइम जोन को समझते हैं, चलिए। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं आपका क्या, टाइम जोन को। ये देखिए सबसे ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिल्कुल ध्यान से मेरे संग बने रहिएगा, आपको समझ आएगा, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से आपको समझाऊंगा। पहले मेरी कुछ बातें सुन लो। देखो आप यदि क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीटेट आप कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम समझते हैं भाई साहब ये टाइम जोन से मतलब क्या है। देखो हम कहते हैं ना कि हमारी जो है इंडिया, हम जो बोलते हैं भाई साहब क्या, 5:30 GMT करके, मतलब कि लगभग हम बोलते हैं कि हम जो है कितने 5.5 घंटे जो है क्या है, आगे हैं, GMT हैं। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ भाई 5.5 घंटे का, हम कहते हैं कि हमारा जो है इंडिया में एक टाइम जोन है, चाइना में 5 है, रसिया में 10 है, जितने भी हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये टाइम जोन का मतलब क्या होता है वो आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ऐसा मान के चलिए कि इसको लेक्चर देखने के बाद दुनिया का कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ध्यान से देखना, लाइन आपको एक एक बताऊंगा एनसीईआरटी की। पहले समझना शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक आपको पहले तो ग्लोब जो है आपको उसको क्या करना है, रोटेट करना है फिर से, और आपको क्या करना है उसको वेस्ट से जो आपका है वेस्ट, उससे आपको ईस्ट की तरफ में रोटेट करना है। और फिर आपको देखना हमारा जो प्लानेट है स्पिन होता है किसके, उसके एक्सिस के, एक वो है क्या करता है, फुल आपका टर्न करता है, और इसी जो टर्न को आप कहेंगे क्या, 24 आवर्स करके, क्या बोलेंगे 24 आवर्स करके। मेरी बात ध्यान से सुनना, मतलब कि इसको मैं कैसे बताऊं आपको। देखो मैं इधर पहले इसको देखो ध्यान से, ये आपकी मान चलो अर्थ है, और ये मैं रेफरेंस के लिए ले रहा हूं ऐसा कुछ, ठीक है। जब ये हमारी अर्थ जब ऐसे रोटेट करेगी रोटेट करेगी रोटेट करेगी रोटेट करेगी, और जब ये रोटेट करके फिर से यहीं पे जाएगा, ये वाला हिस्सा इसका, तो इसको लगभग करने में 24 घंटे लगते हैं, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। और अब आगे की कहानी सुनो क्या, कि ये जो है अपने जो 24 घंटे लेता है वो लगभग क्या है, हम मान के चलते हैं कि किसी भी इसको सर्कल को या फिर हमारी अर्थ को हम 360 क्या है टुकड़ों में बांट सकते हैं। पहली बात ये सुनो, क्यों बांट दिया, क्योंकि जो वेस्ट के जो थे आपके कितने 180 लॉन्गिट्यूड थे, और ईस्ट वर्ड में कितने थे 180 लॉन्गिट्यूड थे। मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा इधर ले चलता हूँ ध्यान से देखो, 2 सेकंड लगेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल मक्खन की तरह। हमने अभी आपसे कहा था कि जब हम इस तरह से ये लैटिट्यूड काट रहे थे इस तरीके से, तो हमने क्या कहा था, लगभग 180 काटेंगे हम वेस्ट में, और 180 इधर काटेंगे कितने ईस्ट में। तो 180 मिलके कितने होते हैं आपके 360, मतलब कि अर्थ को हम 360 लॉन्गिट्यूड में या टुकड़ों में बांट सकते हैं। पहली बात ये समझ लो आप, है ना।
समझ गए। और अभी आपको मैंने जस्ट कहा है कि हमारी अर्थ को घूमने में 300 कितने 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। यदि मैं क्या करूं, इस 360 को मैं 24 से यदि डिवाइड कर दूं, तो लगभग मुझे ये पता चलेगा कि हर एक जो आपका एक डिग्री जो है वो लगभग मेरा कितना 15 माफ करिएगा, ये जो मेरी हर एक डिग्री जो है मतलब हर एक मेरी कितना 15 डिग्री लगभग क्या कर रहा है 1 घंटे के बराबर हो रहा। मतलब कि जब आपकी अर्थ 1 घंटा लेती है तो वो 15 डिग्री घूमती है, फिर दूसरे घंटे में 30 डिग्री, फिर हर एक में ऐसे करके जुड़ते जाता है। इसका ये मतलब है। ठीक है, जब इसको सिंपली आप डिवाइड करके देख लो अपने कैलकुलेटर से, यदि आपसे नहीं हो रहा है तो आपको कितना आएगा, ये लगभग ये 15 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हर एक घंटे में 15 डिग्री हमारी अर्थ घूमती है। इतनी सी बात दिमाग में रखना बस। अब आगे देखो क्या होगा। अब जब हम ईस्ट बर्ड से क्या होता है आपका, जब मूविंग ईस्ट बर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन बी को होता है 0 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, है ना, 45 डिग्री ईस्ट, ऐसे करके हमको मिलते जाएंगे। एंड सो ऑन एवरी 50 जो है डिग्री अप टू जो है आपको क्या मिलते जाएंगे, आपको 15 डिग्री से लेके 180 डिग्री ईस्ट बर्ड में से मिलते जाएंगे। ऐसे ही आपको वेस्ट बर्ड में मिलेगा। तो ये जो है आपका क्या है, सेम है जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, एक एक घंटा को ऐड करते जा रहे हैं लोकल टाइम में। अब इसको आपको ऐसे समझ नहीं आएगी ये चीज, मैं आपको थोड़ा सा फिर से मैप की तरफ ले जाता हूं और चीजों को फिर से आपको समझाता हूं। देखिए ध्यान से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहां पे मान के चलो ये जो है आपका लगभग कितना है, हम मान लेते हैं हमारे कहने के लिए ये आपका 15 डिग्री है। ठीक है, और ये आपको मान लो यहाँ पे भी कितना है, फिर से हम मान लेते हैं कि जब 15 में मैं दोगुना कर दूं उसका तो ये लगभग 30 डिग्री है। रियल हुआ इतना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप क्या करेंगे, कहीं यहाँ पे होंगे, ठीक है, कहीं यहाँ पे होंगे, तो आपके लिए क्या है, आपका मान चलो घड़ी में बज रहे होंगे 12। ठीक है, घड़ी में बज रहे होंगे कितने, 12। तो जब आप इस वाले हिस्से में कहीं आ जाएंगे तो आप कितने डिग्री चले गए, यहाँ पे 15 डिग्री और एक्स्ट्रा चले गए, मतलब 1 घंटा आपको लग गया है। तो आपके लगभग बच जाएंगे घड़ी में कितने, 1। इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, मतलब 15 15 जोड़ लो, 4 डिग्री जोड़ लो, आप आपके ऊपर है। ठीक है, आइए जरा और मैं आपको चीजें समझाता हूँ हो क्या रहा है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल क्या करूंगा, आपको छोटी से छोटी चीजें बताऊंगा जिससे आपको डाउट इतना सब न रह जाए। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, लोकल टाइम बोल रहे हैं। 15 डिग्री मतलब कि 1 घंटा लोकल टाइम आपको जोड़ते जा रहा है। और ये कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, हम हमारे जैसे आपको मैंने जस्ट आपको बताया था ग्रीन विच से, जहां से हमारा प्राइम मेरिडियन गया हुआ है, जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट के तौर पे माना हुआ है। कहाँ पे, ग्रीन विच में है। और वहां ग्रीन विच से हम कह देते हैं भाई साहब यहाँ से अब आपका शुरुआत होगी, और उसको हम कहेंगे कि हमारा यहाँ पे 12 पीएम हो रहा है भाई साहब, है ना। ग्रीन विच में 12 या पीएम हो रहा है हम कहेंगे, तो आपका वो लगभग क्या हो जाएगा, 1 पीएम हो जाएगा लोकल टाइम, जहां पे भी आपका 15 डिग्री ईस्ट होगी। जैसे ही आप ग्रीन विच से जैसे ही आप 15 डिग्री जाओगे, मतलब आपने वहां पे 1 घंटा आपका ऐड हो गया, और आपको कितना बन गया वहां पे, 1 पीएम बन गया। जैसे ही आप वहां पे थोड़ा सा और आगे गए, 30 डिग्री आप जैसे पहुंचे, आपका 2 बज गया, क्योंकि 2 घंटे एक्स्ट्रा जुड़ गए वहां पे। एंड ऐसे ही आपके एक एक घंटे जुड़ते जाते हैं। ठीक है, कितने में, 15 डिग्री पे। बट गोइंग जो है आपका, जब वेस्टवर्ड आप जाते हैं, देखो यहां से देखिए, ये आपका रहा, देखो ये क्या आपका ईस्ट की तरफ हम जा रहे हैं, ये हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। इससे मतलब क्या है, इधर पे जो आपकी कंट्रीज कौन सी हैं, आपकी इंडिया वाली कंट्रीज हो गए, है ना, जो कि ईस्ट में आपकी जापान है, इंडिया है, जो भी आपकी किसके ग्रीन विच से है ना। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ग्रीन विच है। अब ग्रीन विच से इधर की जितनी कंट्री होगी, सब में क्या होगा, टाइम ऐड होगा, यदि हम उसको क्या है मेजर करते जाएंगे तो। और वहीं पे जितनी भी कंट्री आपके ग्रीन विच के इधर पे होगी, मतलब वेस्ट में होगी, उनमें क्या होगा, टाइम माइनस होते जाएगा। मतलब ये है कि जब कभी भी आपका ग्रीन विच में 12 बज रहे होंगे, 12 AM हो रहा होगा, तो वहीं पे जब आप क्या करेंगे, उसके इधर वाली कंट्री पे जाएंगे, वेस्ट वाली कंट्री पे, है ना, आप लगभग चलेगा कितना, 15 डिग्री, तो आपका 1 घंटा खत्म हो जाएगा, वहां पे माइनस में जाएगा। इसलिए वहां पे 11 बज रहे होंगे, इसको हम माइनस में लिखेंगे, उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे। इतनी सी बात है बस। ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो मैंने बीच का यहाँ पे बनाया, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसको ही आप जो है ग्लोब में कंपेयर करके देख सकते हैं इसी चीज को, है ना। आइए जरा और, तो अब आगे लिखा है कि 2 फ्रेंड है, एक जो आपका बैठा हुआ कहाँ पे, पोरबंदर गुजरात में, और एक दूसरा फ्रेंड है जो कि बैठा है कहाँ पे, तिनसुकिया में, आसाम में। तो अब बोल रहे हैं भाई साहब, वो फोन पे बात हो रही है उनकी, है ना, लेट आफ्टरनून में। तो जो लेटर जो है बाद में क्या होता है, जो बोलता है वहां पे क्या, कि जो सन हैज सेट इन आसाम, मतलब आसाम में क्या हुआ है, सन सेट हो गया, अस्त हो गया।
इट इज़ नाउ डार्क, ऐसा एक फ्रेंड वहां से बोलता है आसाम का कि भाई मेरा आसाम में क्या हुआ, सन हुआ, अस्त हो गया, यहाँ पे अंधेरा है। तो जो फॉर्मर होता है एकदम सरप्राइज हो जाता है, जो दूसरा उस पर ही कॉल बात कर रहा होता है, आपका पोरबंदर वाला, गुजरात वाला व्यक्ति, वो कहता है अरे क्या आप बोल रहे हो, यहाँ तो कोई शाम वाम नहीं हुए है ना, इट फुल डे लाइट चल रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्यों हुआ है, क्योंकि आपको पता है भाई साहब, जब अर्थ आपकी रोटेट होती है तो सबसे पहले जो वो आपका सूरज डूबेगा, वो किसके लिए डूबेगा, जो कि आपका कहाँ पे, आसम में, और सबसे पहले उगेगा अभी किसके लिए, जो कि आपका ईस्ट में है, ठीक है, क्योंकि सूरज जो आपका निकलता है वो ईस्ट से निकलता है और डूबता कहाँ पे, पश्चिम में। तो सबसे लिए डूबना किसके लिए शुरू हो जाएगा, आपका जो कि पूर्व में है उसके लिए, ठीक है, इस बात को समझो यार, है ना। तो इसका ये मतलब है। आगे देखो जरा, और मैं क्या समझा रहा था आपको, तो ये सी चीज होगी आपकी, है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए उसका टाइम वगैरह कैलकुलेट करना है, ये सब करना है। इसको जो है आप देख लीजिएगा, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें बड़ी बात है, सुनो। तो जो सेम मेथड जो आपने कैलकुलेट करने में करी है लोकल टाइम किसी भी अर्थ का, तो यही चीज हम यूज करते हैं किसके लिए, हमारे हर एक कंट्री के लोकल टाइम को निकालने के लिए। और आपके जो लोकल टाइम होते हैं जो आप डिग्री से निकाल रहे हैं, मतलब कि हर एक कंट्री का मान के चलिए, आपका किसका, अभी आपने मान के चलो आसाम का निकाला, आपने पोरबंदर का निकाला, आपने दिल्ली का निकाला, सबका निकल जाएगा। लेकिन क्या है कि एक कंट्री में इतने ज्यादा टाइम जोन क्या करेंगे भाई साहब हम, है ना। मतलब कि ऐसे देखो, जब आप, फिर से आपको मैप पे ले चलता हूं, आपको क्लियर होगी बात। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पे मान के चलो, यहां देखो, यहाँ पे आपका कौन है, पोरबंदर गुजरात है, ठीक है, मैं उसको जी करके लिख देता हूँ। और यहाँ कहीं पे आपका मान के चलो आसाम है, जिसको मैं ए करके लिख देता हूँ। अब यहाँ पे डिग्री वाइज देखेंगे आप, तो यहाँ पे लगभग मान के चलिए कितनी डिग्री हो रहा है ना, कुछ भी रैंडम ले लें हम, है ना, तो रैंडम आप ले लो, तो लगभग हम कह देते हैं कि यहाँ पे हो रहा है लगभग कितना, 60 डिग्री आगे। और वहीं पे जब इस आसाम को मैं काटने जाऊंगा, इस आसाम को काटने जाऊंगा, तो लगभग मान लेता हूं मैं 30 डिग्री पे कट रहा कुछ, ऐसा मैं रैंडम ले रहा हूं। तो इसके लिए जब मैं टाइम ऐड करूंगा वगैरह चीज़ें करूंगा, तो आपको क्लियर समझ आ रहा है भाई साहब। 60 को सबसे पहले मैं 15 से डिवाइड कर लेता हूं, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने घंटे हो रहे होंगे ग्रीनविच से। तो जो 15 को आपको पता है 4, तो यहाँ पे लगभग कितना हो रहा होगा, 4 बज रहे होंगे। और वहीं पे जब इसको मैं करूंगा 60 से इसको 30 से डिवाइड, तो यहाँ पे इससे काटेंगे तो कितने बज रहे होंगे आपके, जो है, तो यहाँ पे ये 30 नहीं होगा, मुझे माफ करिए, क्योंकि भाई साहब ये तो बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे 90 मान के चलते हैं हम। तो ठीक है, 90 हो रहा होगा। तो वैसे ही अब जब इसको किसको आपका जो है उसको काटेंगे, है ना, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा किससे, 90 से किसको, 15 से, ठीक है। तो इसको जब काटेंगे तो आपको पता चल जाएगा आराम से। तो जब ऐसे करके आपको जो मिलते जाएगा, है ना, वो आपको क्या मिलेंगे, घंटे मिलते जाएंगे। तो सबके अलग अलग घंटे होंगे, लेकिन हम क्या करते हैं हमारी इंडिया के लिए, हमने स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है ना, जिसको बोलते हैं हमारा क्या, स्टैंडर्ड टाइम, है ना। हम क्योंकि हर एक प्लेस का लोकल टाइम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम बना लेते हैं। तो हमने इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम बनाया, जिसको हम IST बोलते हैं, जो कि हमारा कितना, 5 घंटे 30 मिनट का है। अब ये 5 घंटे 30 मिनट कहाँ से कैलकुलेट होता है, हमने क्या करा, हमारे इंडिया में कहीं बीच से क्या करा, एक ऐसी जगह को मान लिया है जहां से हम क्या करेंगे, आसाम का टाइम और गुजरात का टाइम एक ही मानेंगे, है ना। और उसके लिए क्या करा हमने, एक मिर्जापुर करके उत्तर प्रदेश से एक जगह है, वहां से हमने क्या माना, जो रे आप मतलब जो आपकी लाइन निकली, लॉन्गिट्यूड निकली है, उसको हमने हमारा रेफरेंस पॉइंट मान के, जितना वहां पे हमारा डिग्री में मेजर होगा उतनी हमारा वहां पे क्या हो रहा होगा, टाइम हो रहा होगा। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, हमारा लगभग 5:30 GMT बोलते हैं। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। आइए जरा, तो अब यहाँ पे वो फ्रेंड हमारे थे गुजरात और आसम वाले, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, अब अपना लोकल टाइम का यूज ना करके एक स्टैंडर्ड टाइम उसका यूज करेंगे। तो ये जो स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं, ऑर्गेनाइज इन द टाइम जोन विच ब्रॉडली फॉलोज द टाइम जोन ऑफ जो 15 डिग्री इन द ग्राफ, आपको दिख भी रहा होगा फिगर 1.7 में, देखिए जरा ध्यान से, है ना, 1 पॉइंट ये रहा 7, इसमें आपको दिख भी रहा है ना, सब में क्या हुआ है, 15 डिग्री का करा हुआ है, क्योंकि हम 1 घंटे ही ज़्यादातर मान के चल रहे हैं। फिर आप आगे देखें, कंसीडर करिए वर्ल्ड मैप को, और आप देखेंगे वहां पे हमने क्या करा है, कुछ कुछ ऐसी कंट्री हैं जिसके लिए हमने क्या करा है, टाइम जोन डिफरेंट माने हैं, और उसके लिए क्या करा है हमने, जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो ऐसे करके भी आया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से। ऐसा क्यों है, क्योंकि कुछ कुछ कंट्री ऐसी है, जैसे कि रसिया है, चाइना है, इनके लिए क्या है, बहुत सारे टाइम जोन्स है ना, इनके लिए क्या है, बहुत सारे टाइम जोन्स हैं, क्योंकि इन्होंने क्या करें, अपने लोकल टाइम को अपना स्टैंडर्ड टाइम बना के बैठे हैं। इन्होंने 5 ऐसे इनके लोकल टाइम्स थे, उन्होंने क्या करा, इनका स्टैंडर्ड बना लिया भाई साहब, कुछ यहाँ का कुछ वहाँ का ऐसे करके,
तो जैसे कि रसिया, कनाडा, यूएसए जिनके पास में बहुत सारे हैं, जिसमें से यूएसए के पास में 6 हैं, रसिया के पास में 11 टाइम जोन है। फिर उसके अलावा आप देखेंगे तो इस तरीके से इनके टाइम जोन बटे हुए हैं। और वहीं पे जो आप देखेंगे कि 1.9 जो आपका है फिगर, उसमें जो इंडिया है 100 स्टैंडर्ड टाइम जिसको जीएमटी बोलते हैं आपका। फाइनली जो हमारे लिए जो प्राइम मेरिडियन वो फिक्स्ड एज अ ग्रीनविच अपोजिट लाइन एक्सपेरिमेंट बाय 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं हमारा क्या, इंटरनेशनल डेट लाइन करके। तो जो कंट्रीज आपकी ऐसी हैं जिनको कि क्या हो रहा है, वेस्ट में है, उनके लिए माइनस आपका होते जाएगा, और वहीं पे जो आपकी ईस्ट में उनके लिए प्लस आपका होते जाएगा। तो ये आपका इसका मतलब होता है, ठीक है। इसमें इसके बारे में ज़्यादा आप दिमाग में चीज़ें मत रखिएगा, है ना। ये भी आपकी ओवरऑल जो बातें लिखी वही हैं जो मैंने आपको अभी जस्ट बताई है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। इसमें आपको देखिए ध्यान से, तो हमारे इंडिया में क्या है, कहीं से जो है लॉन्गिट्यूड ऐसा निकला हुआ है, और यहाँ कहीं पे जितनी डिग्री उसने बनाई है, कहाँ से, ग्रीनविच से, उसको हमने कैलकुलेट करा, और जब हमने निकाला तो लगभग कितना हमने आया है कि लगभग 5.5 घंटे हम उससे आगे हैं। इसका ये मतलब है। अब कोई व्यक्ति चाहे भैया आसाम में रहे, कोई गुजरात में रहे, उससे कोई मतलब नहीं, उसकी घड़ी में उस समय क्या हो रहा होगा, 5:30 बज रहे होंगे, चाहे उसके लिए सूरज डूब जाए, निकल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। जो पूरी ओवरऑल इंडिया के लिए 5:30 है, मतलब कि 5:30 है, ठीक है। इसका ये मतलब है। उसके लिए होना क्या था, उसके लिए अपना टाइम जोन होना था यहाँ पे रहने वाले के लिए, और ये जो यहाँ पे रह रहा है उसके लिए अपना होना था। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है इंडिया के लिए, है ना। इससे दिक्कतें बन जाएंगी बहुत बारी, तो इसलिए है ऐसा। उसी के अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका चाइना का क्या है, एक ही टाइम जोन है, जो कि लगभग कितना +8 है। जिसका मतलब ये है कि चाइना ने कहीं इधर से आपका जो है उसको मेजर किया, उसने कहा कि भाई मैं जो हूँ कितने 8 घंटे आगे हूँ ग्रीनविच से, मतलब कि यहाँ कहीं पे हमारा ये ग्रीनविच था, इधर कहीं पे, तो वहां से यहाँ तक में कितने डिग्री ये आया आगे, और उसको कैलकुलेट करके देखा तो लगभग ये 8 घंटे करके उससे आगे है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। क्लियर है बात इतनी सी, क्लियर हो गई होगी आपको। चैप्टर भी एंड हो गया है, एक्सरसाइज लेंगे, है ना, बाद में इसकी। तो अब आपको जो है डाउट गए भी होंगे, क्वेश्चंस पूछिए, बिल्कुल आपके लिए खुला हुआ है कमेंट बॉक्स। अब जो है मेरी फिर से बात सुनिए, इसके लिए क्या करेंगे हम, टाइम जोन को पढ़ाने के लिए अभी मैंने आपको एनसीईआरटी से पढ़ाया है, इसके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें एनिमेशन समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। कहीं पे भी डाउट हुआ होगा पूछ लीजिएगा, मुझे लग रहा है मैंने इतना आपको डिटेल में चीज़ें बताई होंगी, आपको समझ आई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, है ना। और इसका टारगेट मत भूलिएगा, जो वीडियो को मैं हमेशा टारगेट रखता हूँ वो 5,000 लाइक का है। बिल्कुल 5K लाइक मुझे मिलनी चाहिए इस वीडियो पे, क्योंकि इतनी मेहनत करके मैं बनाता हूँ, लाइक आपके लिए आनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।